हाय स्टूडेंट्स, नया टॉपिक चालू करते हैं अपन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है लोगों को ये टॉपिक, तो इसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के नाम में ही लिखा हुआ है कि क्या कहना चाहता है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सो दिस इज अवर लेक्चर 1.1। मैं आपको आज आधी चीजें पढ़ाऊंगा, कल आधी चीजें पढ़ाऊंगा। देखिए, पहली बात तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम में ही छुपा हुआ है इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्रिक तो है ही, लेकिन इनवर्स मतलब आपको किसी ना किसी फंक्शन का इनवर्स करना है। इनवर्स निकालते हमें आता है। ठीक है, तो दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्वर्टिबिलिटी। डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्वर्टिबिलिटी मतलब आपको किसी ना किसी का फंक्शन का इनवर्स निकालना है। अच्छा, अगर आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालते हो फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल, दैट इज द फंक्शन टू बी इन्वर्टेड जिसका आपको इनवर्स निकालना है, द फंक्शन टू बी इन्वर्टेड शुड बी 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 भी होना चाहिए उसको और ऑन टू भी होना चाहिए। ये तो अपने को पता है ना। 1 1 की डेफिनेशन अपने को पता है क्या होती है। सबको पता है 1 1 क्या होता है। 1 1 मतलब फंक्शन शुड बी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग और कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। सबसे शानदार डेफिनेशन, हमेशा बढ़े या हमेशा घटे। और ऑन टू का मतलब क्या होता है कि रेंज ऑफ द फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। चलिए, लेकिन हमको किस फंक्शन का इनवर्स निकालना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। और हमें पता है अच्छे से कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक होते हैं ना, जैसे साइन मस्त रिपीट करता है, कॉस सेम रिपीट करता है, टैन ये भी मस्त रिपीट करता है, कॉट ये भी रिपीट करता है गजब तरीके से, कोजेक और सेक भी रिपीट करते हैं। तो ये तो सारे के सारे मेनी वन है। ये सारे के सारे मेनी वन फंक्शन है। और मेनी वन फंक्शन जितने भी होते हैं उनके इनवर्स बनाना असंभव है, क्योंकि यार फंक्शन 1 1 होना चाहिए। तो क्या करें अपन, अब इसका फंक्शन अपने को जो दिया हुआ है पहले उसको लिख कर देखते रुको। देखिए, अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं, तो साइन एक्स का ग्राफ जो आएगा ना, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एक साइकिल साइन एक्स का ये बना दिया और एक और पीछे पीछे वाला साइकिल में बना देता हूँ समथिंग लाइक दिस। तो ये साइन एक्स का ग्राफ क्लियरली मेनी वन है। और अगर ये ग्राफ मेनी वन है, अगर ये ग्राफ मेनी वन है, तो इसका इनवर्स बना ही नहीं सकते। लेकिन आपके कोई पीछे पड़ गया जबरदस्ती कि नहीं बना के ही बताओ वरना जान से मार दूंगा, तो आप बोलना कि काम डाउन, बना रहे इतना आता है हमें कि किसी भी फंक्शन का जबरदस्ती इनवर्स निकालना है, तो आप उसका डोमेन काट दो। व्हाट शुड यू डू? यू शुड रीडिफाइन इट्स डोमेन। तो जैसे कि हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स पहले हुआ करता था, है ना। दिस इज द फंक्शन दैट वी यूज टू हैव। बेटे, फंक्शन साइन एक्स का डोमेन क्या होता था? ऑल रियल नंबर। सारे रियल नंबर इसमें रखेबल होते हैं, कुछ भी रख दो कोई दिक्कत नहीं। और इसका रेंज क्या होता था? -1 to 1। बात समझ में आ रही? तो हमको क्या करना है, इसको 1 1 बनाना है पहली बात तो, और उसको ऑन टू भी रहने देना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसकी जो ओरिजिनल रेंज थी -1 to 1, उसी को कोडोमेन बनाकर रखेंगे। मैं इसको रीडिफाइन कर रहा हूं, मतलब इसकी डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं। मतलब मैं क्या करूंगा ना कि ये डेफिनेशन होती है फंक्शन की, इसको कहते हैं डेफिनेशन। मैं इसी को चेंज कर दूंगा, और इसको चेंज करने के लिए आपको डोमेन को काटना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस sin x फंक्शन को इस तरह से काटेंगे, इसका डोमेन इस तरह से काटेंगे ताकि ये फंक्शन पहली बात तो 1 1 आ जाए, मतलब इसका टर्न गायब हो जाए। टर्न गायब हो जाए, ये 1 1 आ जाए, और दूसरी बात, इसका ये रेंज जो है ना -1 to 1 वो डिस्टर्ब ना हो। तो मतलब आपको ऐसा नहीं कि इतना सा काट दिया आपने और बोला कि सर ये लाल वाला हिस्सा ले लो ग्राफ का, ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है, और हो गया आपका फंक्शन 1 1 हो गया।
अरे भाई आपको इसका रेंज जो है वो -1 to 1 मेंटेन रखना है, मतलब आपको एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉटम मोस्ट पॉइंट तक काटना है। तो आप देखिए अब क्या हो गया ना कि मैं अगर आप पोल करा दूंगा मार्केट में जाके कि साइन एक्स को काटो ताकि -1 to 1 आ जाए, तो कुछ लोग ऐसे काट देंगे। सोचो ना, इतना ये वाला हिस्सा, ग्रीन वाला हिस्सा ले लो, इस तरह से आप इतना सा हिस्सा ले लो। अब ये वाला हिस्सा क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, और ये वाला हिस्सा टॉप मोस्ट पॉइंट 1 से बॉटम मोस्ट पॉइंट -1 तक नाच रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो आपका सर रेंज जो है वो -1 to 1 आ जा रहा है, जो कि कोडोमेन ही है, और डोमेन को आपने यहाँ से यहाँ काट दिया। मार्केट में ऐसे भी लोग बैठे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं नहीं सर, मेरा तो यहाँ से काटने का मन कर रहा है, ये इधर से काट दो आप, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक। तो देखिए ये टॉप मोस्ट पॉइंट से लेकर बॉटम मोस्ट पॉइंट तक, तो अभी भी क्या आ जा रहा है आपका फंक्शन, -1 से +1 तक आ जा रहा है, और 1 1 तो है ही। समझ में आ रहा है आपको? कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं सर, ऐसे काट दो आप, ये लाल वाला हिस्सा काट दो और सिर्फ इतना सा ग्राफ ले लो, इतना सा, बिकॉज ये -1 to 1 जा रहा है एंड इट इज 1 1। तो ग्राफ का वो हिस्सा जो 1 1 है और जो पूरा रेंज आपको दे रहा है, वो आपको लेना है। तो अभी ना मार्केट में थोड़ी लड़ाई होने लगी कि कैसे कट करें अपन, है ना, कैसे कट करें। देखो, तो हम क्या करेंगे ना, अभी मैं आपको पहले रीडिफाइन करके बताता हूँ साइन। मैं ये लाल वाला हिस्सा है ना वो ले रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि इसमें है ना आपको एक रूल बना के दे दिया गया। जो पुराने गणितज्ञ थे हमारे मैथमेटिशियन, उन्होंने बोला कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, ये वाला 0 से लेकर π/2, समझ में आना चाहिए एक बार में ना, दोबारा नहीं समझाऊंगा। सेकंड होता है π/2 से लेकर पाई, मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट होता है ये वाला हिस्सा, और ना फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कौन सा हिस्सा, फोर्थ क्वाड्रेंट के दो हिस्से में बना सकता हूँ, आइदर ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये बहुत कम बच्चों को समझ में आएगा। एक काला वाला हिस्सा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का है, चाहे वो पॉजिटिव एंगल्स हो चाहे वो नेगेटिव एंगल्स हो। मतलब अगर मैं आपको 300 डिग्री देता हूँ, तो 300 डिग्री डेफिनेटली चौथे क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन उस 300 डिग्री को आप -60 डिग्री भी कह सकते हो, वो -60 डिग्री यहाँ पर आएगा, है ना। तो मैं आपको अभी क्वाड्रेंट बता के सिखाना क्या चाह रहा हूँ वो बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। एक रूल बना दिया गया कि आप है ना साइन का ग्राफ इस तरह से कट करो, या कॉस का ग्राफ इस तरह से कट करो, या टैन का ग्राफ इस तरह से कट करो कि दो एडजेसेंट क्वाड्रेंट इन्वॉल्व हो जाए। दो एडजेसेंट क्वाड्रेंट हमेशा इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट आपको इन्वॉल्व नहीं करना है, ये रूल बना दिया गया है। अच्छा, ये थर्ड क्वाड्रेंट क्यों नहीं इन्वॉल्व करना है, इसको अपन थोड़ा सा साइड में रखते हैं। इन्होंने रूल बना दिया कि आप फंक्शन को काटो। अब देखो, फंक्शन को काटने के लिए मार्केट में लड़ाई हो रही थी, काटने के लिए मार्केट में लड़ाई हो रही थी। मैं आपको ये चीज एकदम डेप्थ में इसलिए समझा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली बता सकता हूँ कि किस फंक्शन को कैसे काटा था, है ना, हजारों सालों पहले। बट ऐसा क्यों किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। तो बहुत सारी लड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने बोला था कि एक रूल ये ले लो कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में फंक्शन को रखोगे ही नहीं। मतलब आपका फंक्शन जो होना चाहिए ना वो एडजेसेंट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा ले रहे हो, तो फर्स्ट के एडजेसेंट में सेकंड आता है या फोर्थ आता है, तो आप फर्स्ट और सेकंड ले लो या फर्स्ट और फोर्थ ले लो। दूसरा रूल ये बना दिया गया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आप सारे फंक्शन के ग्राफ में इंक्लूड करो, दिस इज मैंडेटरी। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि फ्यूचर में जाके लड़ाइयाँ नहीं होगी, वरना लोग अलग अलग तरीके से फंक्शन को कट कर रहे होते हैं। तो क्या दो रूल बनाए गए। पहला रूल ये बनाया गया कि फंक्शन तो कट होगा। दूसरा रूल, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं आएगा। तीसरा रूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा आएगा, मैं सब लिखवा दूंगा आपको। और चौथा रूल, दो क्वाड्रेंट आने चाहिए, और वो दो क्वाड्रेंट लो जो एडजेसेंट है, जिनके लिए रेंज आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब अपन है ना थोड़ा सा, मैं जानता हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन देखो आराम से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा है 0 से 90 डिग्री, ये सबको समझ में आता है, दिस इज द पोर्शन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये तो आपको रखना ही रखना है। जो पुराने हमारे बुजुर्ग मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने ये रूल दे दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको रखना ही है। बड़ा लॉजिकल सी चीज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल बड़े सुंदर होते हैं,
तो हमको पढ़ने में आसानी होगी, तो पूरा आईटीएफ ना बड़े आसानी से हमारा निकल जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप रख लो। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आपने रखा है तो फर्स्ट के एडजेसेंट में क्या आता है, सेकंड या फोर्थ। अच्छा, तो है ना, सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा जो है वो मैं लाल कलर से शेड कर रहा हूँ। ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा, देखो 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 इधर, ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा। तो अगर अपन ने ये वाला ग्रीन वाला और रेड वाला पोर्शन लिया, सिर्फ इतना सा ग्राफ लिया और बाकी सारा ग्राफ हटा दिया, तो इस ग्राफ में क्या पूरा रेंज आ गया -1 to 1? नहीं आया। तो फर्स्ट और सेकंड नहीं लेंगे अपन, फर्स्ट और फोर्थ लेके देखते हैं। फर्स्ट और फोर्थ मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है, ये वाला ये लगा हुआ है ना। तो क्या अपन ये वाला हिस्सा लेंगे जिसको मैंने अभी थोड़ा सा डार्क कर दिया है। अगर अपन ये वाला हिस्सा लेंगे तो क्या -1 to 1 आ जाएगा आपका रेंज? बिल्कुल आ जाएगा। क्या फंक्शन 1 1 कहलाएगा? यस, फंक्शन 1 1 भी कहलाएगा। तो साइन में ये डिसाइड हुआ कि आप फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का हिस्सा ले लो इसको रीडिफाइन करने के लिए। थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना है ना, ये धीरे से समझ में आता है। ये चीजें जनरली गिवन नहीं होती है ना, एनसीईआरटी वगैरह में कहीं नहीं होता है। बस वो बताते हैं कि वी विल कट द ग्राफ इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, वाई, क्यों, क्यों नहीं, वो चीज अपन समझ लेते हैं। मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगता है और मुझे भी काफी देर से समझ में आया था, इसलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि एक बार में चमकेगा। बट समझने की कोशिश करो। ये जो लाल वाला हिस्सा है जिसको मैं भी थोड़ा सा डार्क ब्लू कर रहा हूँ, बस ये वाला हिस्सा आप साइन का काट दो, तो आपका ग्राफ ना कैसे दिखेगा, ऐसा। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये वाला इनपुट कहाँ पर आ रहा है, -90 डिग्री है ये वाला पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज +90 डिग्री। इज दैट ओके? बहुत बढ़िया। अब है ना, साइन को मैं रिडिफाइन करूंगा। ये है अभी भी साइन फंक्शन, बट ना अपन ने इसके पंख काट दिए, हमने इसका बेसिकली डोमेन ही काट दिया है। सो आफ्टर रीडिफाइनिंग, आफ्टर, ये जो क्वाड्रेंट मैंने सिलेक्ट किया ना, इसका आप लोड मत लो, इसका मैं अल्टीमेट ट्रिक बताऊंगा आपको, अल्टीमेट ट्रिक। ठीक है। आफ्टर रीडिफाइनिंग, रीडिफाइन कर दोगे अगर आप फंक्शन को, तो फंक्शन जो है अब कहां से कहां तक जा रहा है, उसका इनपुट, इनपुट है -90 से +90। अपन ने एक ऐसा इनपुट लिया है जिसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन कट भी गया हो और कटने के बाद 1 1 हो गया हो, और उसका रेंज अभी भी वही हो -1 से 1। ठीक है। तो मैंने फंक्शन को ऐसे रीडिफाइन करा है। अब आपको पता है ना, मार्केट में बहुत सारे लोग अलग अलग से तरीके से रीडिफाइन करने को तैयार थे, ये वाले लोग भी थे मार्केट में, ये वाले लोग भी थे। सबके केसेस में 1 1 आता, सबके केसेस में 1 2 भी आ जाता, लेकिन हमने एक थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन यूज करा है जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए और उसके एडजेसेंट का कोई भी क्वाड्रेंट ले लो, सो दैट द कंप्लीट रेंज इज अटेनेबल। तो हमने अभी क्या करा है, साइन एक्स को काटा है, और काटने के बाद अब अपन इसका इनवर्स ले सकते हैं, बिकॉज नाउ दिस इज 1 1 एंड ऑन टू। तो साइन एक्स को हमने इस तरह से कट किया है ताकि ये 1 1 आ जाए। अभी ये देखो ना 1 1 है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, दिस इज डेफिनेटली 1 1, और ऑन टू तो है ही है। ठीक है। ठीक है, लिखेंगे नाउ दिस फंक्शन इज रीडिफाइंड, नाउ दिस फंक्शन y is equal to sin x is redefined such that it it becomes 1 1 and onto। ठीक है। hence invertible, hence invertible। ठीक है ना, इसका मैंने थोड़ा सा आपको ट्रेलर दिया था, किसमें, फंक्शंस चैप्टर में ही ट्रेलर दिया था, जबकि वो फंक्शंस चैप्टर में वो पार्ट आता नहीं है कि फंक्शन को आप काट पीट दो। यस, प्लीज राइट इट डाउन, यहां तक लिख के रखे आप। अब इसका इनवर्स अपन निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे।
निकाले इसका इनवर्स पक्का? तो फाइंडिंग इनवर्स, देखिए अब इसका इनवर्स अपन निकालेंगे किस तरह से। फंक्शन दिया था हमको -π/2 2 + π/2 इनपुट, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा था, दैट आउटपुट वाज -1 to 1। ठीक है, दिस वाज द फंक्शन ओरिजिनली y = sin x। ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा? इसका इनवर्स देखो, फंक्शन अगर a से b जा रहा है तो उसका इनवर्स b से a आएगा, तो f इनवर्स विल बी मैप्ड फ्रॉम b to a, मतलब -1 to 1 से -π/2 to +π/2। ठीक है, अच्छा तो फंक्शन क्या बन जाएगा वो अपने को देखना है। अच्छा, y = sin x का इनवर्स निकालना अपन सीखते हैं। इधर देखो, लिखना छोड़ो, सामने देखो, y = f(x) है, तो आप है ना ऐसा लिख सकते हो f(x) = y। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि x = f इनवर्स ऑफ y। समझ में आ रहा है? ऐसे ही तो निकालते हैं अपन इनवर्स। x को अकेला करते हैं, फिर लास्ट में x और y की अदला बदली कर दो चुपके से। वही चीज मैं sin x के साथ करूंगा, लेकिन है ना चुपके से करूंगा। देखो कैसे, मतलब रफ वर्क में करूंगा, y = sin x, मतलब sin x = y, मतलब x sin इनवर्स ऑफ y, मतलब x और y की अदला बदली, मतलब y sin इनवर्स ऑफ x। ये जो अदला बदली करने के बाद जो y आता है ना, वो होता है f इनवर्स ऑफ x। तो f इनवर्स ऑफ x क्या आ जाएगा आपके पास? f इनवर्स ऑफ x विल बी sin इनवर्स ऑफ x, y sin इनवर्स ऑफ x। ठीक है, हमने पहली बार देखा है कि किसी भी फंक्शन के इनवर्स को, जैसे साइन के इनवर्स को हम क्या बोल रहे हैं? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इज इट ओके? आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आप मेरे को ये बताओ कि जो साइन इनवर्स एक्स है, ये वाला फंक्शन जो है, अच्छा कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि मार्केट में जो फॉरेन ऑथर्स है ना, वो क्या करते हैं, साइन इनवर्स को आर्क साइन एक्स बोल देते हैं। तो ये आर्क साइन का मतलब होता है साइन इनवर्स, कंफ्यूज मत हो जाना है। तो ये बहुत रेयरली होता है, हमारे जेई में नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, आर डी शर्मा एनसीईआरटी में या फिर एचएससी में भी नहीं होने वाला है। फॉरेन ऑथर्स की बुक में अगर आपको ये दिखे तो समझ जाना क्या है। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने क्या करा, साइन एक्स का इनवर्स निकाला तो आया साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या आ गया? -1 to 1। मतलब जो इसका रेंज हुआ करता था साइन एक्स का, जो अपन क्लास 11th से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन एक्स का आउटपुट जो होता था -1 to 1, अब वो आउटपुट जो है ना, वो साइन इनवर्स एक्स का इनपुट बन चुका है। वो बन गया साइन इनवर्स एक्स का इनपुट, और साइन इनवर्स एक्स का जो आउटपुट आएगा दैट विल बी -π/2 to π/2। ठीक है, मतलब इसका ये हो गया कि फंक्शन अब उल्टी तरीके से मैप हो रहा है। उल्टे तरीके से मैप होने का मतलब ये है कि कि अगर आपने -1 to 1 के बीच में कोई भी नंबर इनपुट में डाला, है ना, कोई भी नंबर बताइए, कोई खूबसूरत नंबर, लेटर से हाफ। ठीक है, लेटर से हाफ। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा और आसान करके समझाता हूँ आपको, ऐसे में ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। शांति, बिल्कुल शांति रखें। नाउ लिसन आउट केयरफुली। ये जो फंक्शन था अपना, ये कहाँ से कहाँ जा रहा था? -π/2 से लेकर π/2, ओरिजिनल फंक्शन। ये जा रहा था वहां से लेकर -1 to 1 तक। मतलब अगर आप यहाँ पर 60 डिग्री रखते हैं, तो 60 डिग्री कहाँ पर जाके मैप होता? साइन ऑफ 60, दैट इज √3/2 पर। अगर आप यहाँ पे 30 डिग्री रखते हैं, तो वो कहाँ पर जाके मैप होता? साइन ऑफ 30, मतलब हाफ पे जाकर मैप होता।
और पाई बाय 4 डालते हैं अगर अपन, तो साइन पाई बाय 4 क्या होता है, 1/√2। समझ में आ रहा है आपको, मेरी बातों को समझ रहे हो? अच्छा, नाइस। इसी चीज को ना रिवर्स मैपिंग हो जाएगी अब अगर अपन साइन इनवर्स के अंदर √3/2 डालेंगे, तो वो बदले में आपको जो आउटपुट देगा वो क्या देगा, 60 डिग्री। अच्छा, मतलब ये जो साइन इनवर्स एक्स है, ये ना आपको बदले में हमेशा एक एंगल ही देगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो जब भी आपको साइन इनवर्स दिखे, तो आपको अपने दिल पे हाथ रखना, बोलना है कि ऑल इज वेल, ये तो एंगल है, दिस इज जस्ट एन एंगल। ये बहुत काम आएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को देखकर बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। आपको डरना नहीं, साइन इनवर्स एक्स का मतलब इट इज जस्ट एन एंगल, ये कोई थीटा है, इसको थीटा मान लिया करो हर बार। आपकी सारी मुश्किलें अभी से सॉल्व हो जाएगी। जैसे अगर मैंने इनपुट में डाला हाफ, तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ, मतलब साइन इनवर्स ऑफ हाफ जो मिलेगा आपको, वो मिलेगा पाई/6। और साइन इनवर्स ऑफ, मान लो मैंने 1/√2 डाला, तो वो मिलेगा आपको पाई/4। सोचना कैसे है वो मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। इसको हम थोड़ा सा वर्ड्स में लिख देते हैं कि साइन ऑफ 60 डिग्री इट इज इक्वल टू √3/2। तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब √3 पाई/3। साइन ऑफ पाई/6 इज इक्वल टू 1/2। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू पाई/6। ठीक है। अच्छा, साइन ऑफ पाई/4 इज इक्वल टू 1/√2। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू पाई/4। मतलब अपन क्या सीखेंगे आज के लेक्चर में, बस मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि आपको साइन इनवर्स सोचना कैसे है। तो ये लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट है आज का, कि साइन इनवर्स के अंदर जो आइटम है ना, वो क्या है, √3/2। आप क्या सोचना, इसको आप चाहो तो लिख भी सकते हो हिंदी या मराठी में, कि साइन इनवर्स √3/2 का मतलब ये हो गया कि कौन से एंगल पर साइन √3/2 होता है, वो एंगल अपना आंसर है। और आपको वो एंगल हमेशा -90 से 90 के बीच में देना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अपन ने फंक्शन को इस तरह से कट किया था ताकि वो इन्वर्टिबल हो जाए। तो क्या करा अपन ने, √3/2 कब होता है, 60 डिग्री, खत्म। -90 से 90 के बीच में सोचना है। हाफ कब होता है, 30 डिग्री, खत्म। और 1/√2 कब होता है, 45 डिग्री। अच्छा, अब आपसे एक सवाल है। हाँ, मैं दिखाता हूँ ग्राफ, है ना। एक और सवाल है आप लोगों से, मुझे बताइए कि साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 क्या होगा। साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 क्या आएगा। आपको क्या सोचना है कि साइन -1/√2 कब होता है, और कौन से क्वाड्रेंट में सोचना है आपको, फर्स्ट और फोर्थ में ही सोचना है। देख रहे हो ना, आउटपुट जो आएगा आपका फर्स्ट और फोर्थ में आएगा। तो डेफिनेटली अगर आपने ये सोचना है कि माइनस साइन नेगेटिव कब होगा, फर्स्ट में होगा या फोर्थ में, डेफिनेटली फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने को सोचना है। और आप सोचो कि 1/√2 कब होता था, 45 डिग्री पर। तो -1/√2 कब होगा, 45 का कजिन, फोर्थ क्वाड्रेंट में, -पाई/4। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा -पाई/4। स्टार्टिंग में बड़ा दिमाग घूमता है इसमें, क्योंकि उल्टा सोचना होता है ना। विद टाइम इट विल बिकम इजियर। ठीक है, मैं आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, आप खुद बोलोगे कि आप ओरली सोच सकते हो सब कुछ। ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई है कि ग्राफ कैसे कट करते हैं, ये सब बातें मैं आपको कल वर्ड्स में लिखवाऊंगा। ठीक है, हो सकता है कल मैं आपके लिए पहले से नोट्स लिख के रख दूं, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं पहले से लिख के रख दूंगा नोट्स, ताकि हम लोग टाइम वेस्ट ना करें ज्यादा लिखने में। क्या सीखा आज अपन ने, ग्राफ कट करना हो, यहाँ लिख लो कोने में। ग्राफ कट करना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को आपको यूज करना ही करना है, थर्ड क्वाड्रेंट को आपको यूज करना ही नहीं है। क्योंकि यार देखो ना, फर्स्ट यूज कर रहे हो तो उसके एडजेसेंट में सेकंड आएगा या फोर्थ आएगा, थर्ड तक जाना ही नहीं पड़ेगा ना यार। जब काम बन रहा है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से, थर्ड में क्यों जाना, है ना। एडजेसेंट चाहिए आपको, फर्स्ट यूज करना है, थर्ड नहीं करना है। और उसके साथ में आपको या तो सेकंड या तो फोर्थ यूज करना है। उसके लिए मैं आपको बहुत शानदार फैमिली ट्रिक बताऊंगा, फैमिली ट्रिक। हर इनवर्स का एक फैमिली होता है, उसके हिसाब से अपन डिड्यूस कर लेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट कब यूज होगा। तो बाकी फंक्शंस को कल काट कर
सबका इन्वर्स निकाल के सबके इन्वर्स का ग्राफ अपन कल बनाएंगे। तो कल का लेक्चर मिस मत कर देना, है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग में देखने में मजा नहीं आएगा। तो कल अपन सारे आईटीएफ का ग्राफ बनाने वाले, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो ग्राफ है, दिस इज जस्ट साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। दो क्वाड्रेंट से रेंज अटेन हो जाता है, तो दो ही क्वाड्रेंट चाहिए, फर्स्ट हमेशा लेना है। तो फर्स्ट के एडजेसेंट वाले ले लेंगे अपन, सेकंड और फोर्थ। कल अपन सारे 6 ग्राफ्स देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, फिर सीकेंड इनवर्स एक्स और को सीकेंड इनवर्स एक्स। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे उनके। कल नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस, कल सिर्फ ग्राफ देख पाएंगे। परसों क्वेश्चंस करेंगे, और फिर उसके परसों से अपन क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर देंगे, उसके नेक्स्ट डे से। क्वाड्रेटिक बोल रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कल का होमवर्क आपका 40 तक है। कल मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर दूंगा, वैसे 40 तक क्वेश्चंस आप करो, उसमें बहुत सारे मैच द कॉलम से। एक सिटिंग में बैठ के करना, 10-10 क्वेश्चन सिर्फ। 10 क्वेश्चन एक सिटिंग, 10 क्वेश्चन नेक्स्ट सिटिंग। 15 ही क्वेश्चन करने हैं आपको, ज्यादा थोड़ी करना है। 25 तक तो कर ही रखा होगा ना। होमवर्क मेरे को भेजो, मैं चेक करना चाहता हूँ आप सबका होमवर्क, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन। आपका होमवर्क मैं बता ही चुका हूँ। ओके, तो हमने जितना अभी तक पढ़ा था उसको एक बार और देख लेते हैं सारी चीजें। डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्वर्टिबिलिटी होता है, मतलब कोई भी फंक्शन को अगर आप इन्वर्स ले पाते हो उसका, तो ही, मतलब किसी भी फंक्शन का अगर अपन इन्वर्स लेना चाहते हैं तो वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, है ना। तो ये वाला फंक्शन जो भी होता है आईटीएफ का, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सारे के सारे मेनी वन होते हैं। ऑल द फंक्शंस दे आर मेनी वन। और ऑन टू तो चलो दूर की बात है, लेकिन मेनी वन सारे होते हैं तो पहले उनको 1 1 बनाना पड़ता है। तो 1 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनका डोमेन कट करते हैं। अभी उनका डोमेन कट करोगे, इस तरह से कट करोगे ताकि पूरा का पूरा रेंज जो है वो अटेन हो पाए। डोमेन कट करते वक्त तीन चीज का ख्याल रखना होता है, कि आप जब भी डोमेन कट कर रहे हो तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होना चाहिए, बिकॉज सबसे इजी होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लोग क्यों बाहर दूसरे क्वाड्रेंट पे जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए और फिर उसका एडजेसेंट क्वाड्रेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट के एडजेसेंट में सेकंड और फोर्थ होता है, मतलब थर्ड की जरूरत पड़ेगी नहीं। यस, क्योंकि दो क्वाड्रेंट से पूरा का पूरा रेंज अटेन हो जाता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। तो अगर आपने फर्स्ट लिया है तो आप सेकंड भी लोगे, या फिर फर्स्ट लिया है तो फोर्थ लोगे। तो कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, या तो फर्स्ट सेकंड या तो फर्स्ट फोर्थ। मतलब फर्स्ट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। जब अपन साइन की बात करते हैं, जब हम साइन की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर लिया हमने, तो ये इतना सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सेकंड क्वाड्रेंट ले लो, मतलब ये वाला इलाका, और इतना सा ही ग्राफ बस साइन का आप सिलेक्ट करो, मतलब न्यूली डिफाइंड ग्राफ। अब इतना सा ग्राफ अगर सिलेक्ट करोगे ना, तो वो -1 to 1 रेंज नहीं देगा, वो 0 to 1 रेंज देगा। तो आप फर्स्ट और सेकंड ना लेते हुए फर्स्ट और फोर्थ ले लो। फोर्थ क्वाड्रेंट ना इधर आता है, ये नेगेटिव साइड। ओके, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट इधर भी आता है, मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन ना फोर्थ क्वाड्रेंट आप नेगेटिव साइड वाला भी ले सकते हो। और आईटीएफ में हम फोर्थ क्वाड्रेंट हमेशा उल्टा ही लेंगे, ये एक रूल है, ठीक है। तो हमने साइन का ये रेड वाला पोर्शन सिलेक्ट किया, ये नया ग्राफ बनाया डिफाइन करके। अब उसका डोमेन अपन ने काट के -90 से 90 कर दिया, बोथ इंक्लूडेड। रेंज -1 to 1 आ गया। अब ये साइन का ग्राफ डिफाइंड है, अब हम इसको इन्वर्ट करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे। मैंने कल थेरेटिकली इन्वर्स निकाल के बताया था, थोड़ा सा आपको समझाया था कि इनवर्स का आंसर क्या आता है, एंगल। तो कभी भी आपको जीवन में आज के बाद साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, कभी भी आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स दिखे, तो पहली बात जो आपकी खोपड़ी में घुसनी चाहिए वो ये है कि ये एंगल्स है, दीज आर एंगल्स। क्या है ये, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, ये क्या है, दीज आर एंगल्स। ये सारे के सारे एंगल्स है। ये देखते ही आपको सबसे पहले ये चमकना चाहिए कि दीज आर एंगल्स। अब हम बात करते हैं कि फंक्शंस को अपन कैसे कट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शंस जितने भी आईटीएफ है अपने पास, सबके ग्राफ बनाएंगे। वी विल ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ ऑल द आईटीएफ्स, एंड व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू रीडिफाइन देम, ठीक है। धीरे धीरे रीडिफाइन करते हैं। तो जैसे कि ये सारे ग्राफ्स होते हैं आईटीएफ के, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये साइन का ग्राफ होता है, कॉस का, टैन का, कोसेक, सेकंड कॉट, लाइक दैट। तो ये सारे आईटीएफ के ग्राफ होते हैं। अब आपको इनको रीडिफाइन करना है। रीडिफाइन मतलब इनका डोमेन काटना है, इस कदर काटना है कि फंक्शन अब 1 1 हो जाए। देखो सारे के सारे मेनी वन, देर ऑल मेनी वन, देर ऑल
मेनी वन। समझ में आ रहा है, सबके सब मेनी वन है। तो इनको वन वन बनाने के लिए आप इनका डोमेन कट करोगे, तो वन बाय वन अपन इनको कट करते हैं। रूल क्या है, याद रखना, व्हाट आर द रूल्स, द रूल्स टू रीडिफाइन डोमेन, तो वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। लिखिए, रूल्स टू रीडिफाइन द फंक्शन, ठीक है, या फिर रूल्स टू कट द डोमेन, ऐसा भी लिख सकते हो आप। इज इट ओके? तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो सबसे पहला रूल है वो ये है, पहले लिख लो अंग्रेजी में, बड़ा आसान आसान सा है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा इन्वॉल्व होगा। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी यूज्ड इन ऑल, विल शुड ऑलवेज बी इन्वॉल्व, या ऐसे लिख लो, शुड ऑलवेज बी इन्वॉल्व। हल्के दिमाग से पढ़ो, ज्यादा स्ट्रेस लेके मत पढ़ो, सब समझ में आएगा, है ना। शुड ऑलवेज बी यूज्ड। सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, तो आप क्या लिखोगे, थर्ड क्वाड्रेंट इज यूज्ड इन नन, या ऐसा लिखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज यूज्ड इन ऑल, ऐसा लिख लो, है ना, आई एम रियली सॉरी, यूज्ड इन ऑल लिख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज यूज्ड इन ऑल। सेकंड क्वाड्रेंट इज यूज्ड इन नन। ओके, मैंने सेकंड बोला, लिखा थर्ड है, मतलब थर्ड ही बोलना चाह रहा हूं मैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट को अपन कैसे यूज करेंगे, उल्टे डायरेक्शन में, तो लिखो बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड इन, इज ऐसा लिखो, फोर्थ क्वाड्रेंट इज यूज्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज ये कौन सा डायरेक्शन होता है, दिस इज क्लॉकवाइज राइट, हाँ, उल्टा डायरेक्शन। तो लिखो, फोर्थ क्वाड्रेंट इज यूज्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ऑपोजिट लिख लो ब्रैकेट में, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझा दूंगा, चिंता ना करो। ये 3 पॉइंट अपन ने लिख लिए, रूल्स टू रीडिफाइन। नाउ व्हाट वी विल डू आफ्टर रीडिफाइनिंग, रीडिफाइन करने के बाद अपन क्या करेंगे, आफ्टर रीडिफाइनिंग, देखते हैं रीडिफाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे। हाँ जी, लिखिए, रीडिफाइन करने के बाद आप उनका नया ग्राफ बनाएंगे, ड्रॉ द रीडिफाइंड ग्राफ। ड्रॉ द रीडिफाइंड ग्राफ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, किसी भी ग्राफ का इनवर्स कैसे निकालते हैं, कोई मुझे बताएगा अनम्यूट करके, मान लो ये ग्राफ है, इसका इनवर्स कैसे निकालूंगा मैं, अगर मेरे को ड्रॉ करना है तो। लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट, सर x इज इक्वल टू y के हाँ यस, मिरर इमेज। मेरे इमेज लेंगे। तो सेकंड स्टेप में वही लिखने वाला हूँ, पहले आप नया ग्राफ जो है, काट छाट के जो ग्राफ बना देंगे अपन, है ना, ताकि वो अब इन्वर्टिबल हो जाए। काटने का पर्पस क्या था, कि वो वन वन ऑन टू हो जाए। अब चूंकि वो वन वन ऑन टू हो चुका है, अब आप उसका इन्वर्स बना सकते हैं। तो आप सेम यही वाला प्रोसेस यूज करके उसका परछाई ले लो, तो उसका इन्वर्स बन के तैयार हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इस बात को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे बताइए, ड्रॉ द रीडिफाइंड ग्राफ एंड ड्रॉ इट्स इनवर्स, draw its inverse by taking its mirror image about the line y is equal to x। बस, बस इतना ही है, जबरदस्ती में क्या अंग्रेजी में लिखूं। अब आप यहाँ पे ना ऑब्जर्व करोगे, एक चीज ये ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व द न्यू, या ऐसे लिखिए, ऑब्जर्व द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, आपको एक बात की भी चिंता नहीं करनी, मैं आपको सब ओरली रटवा दूंगा। ठीक है, एकदम वेल प्रूव्ड तरीके अपने पास, एक भी ग्राफ आपको
ग्राफ याद करना पड़ेगा, लेकिन इनकी डोमेन और रेंज आप सबको अपने आप याद हो जाएगी. ऑब्जर्व द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन सो ऑब्टेन्ड. ऑल इनवर्स फंक्शन जितने भी बनेंगे, मैं आपको एक स्पॉइलर दे रहा हूं, जितने भी इनवर्स फंक्शन बनेंगे दे ऑल विल बी बाउंडेड फंक्शंस. all ITFs, all inverse functions will be bounded functions. ये चीज है ना, आप फोर्थ पॉइंट मत लिखो इसको, आप है ना स्टार मार्क करके लिखो, बिकॉज दिस इज जस्ट अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन, है ना. सबके सब बाउंडेड होंगे, मतलब कोई भी ऐसा कैद हो गए, सारे फंक्शन कैद होंगे, कोई भी पाताल लोक या आकाश लोक तक नहीं जा रहा होगा. आई थिंक यहां तक अपने को समझ में आ रहा है यार. आप है ना एक चीज और समझना बच्चों ध्यान से. आपने क्या करा, सबसे पहले ग्राफ को काटा. ग्राफ को काटा किस कदर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करना है, थर्ड क्वाड्रेंट यूज नहीं करना है, और फोर्थ को उल्टा यूज करना है. फोर्थ को उल्टा यूज करने का मतलब मैं आपको सिखा देता हूं. फोर्थ को उल्टा यूज करने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको 300 डिग्री बताता हूं एंगल, तो 300 डिग्री ना सीधा डायरेक्शन में है. आप मेरी बात को समझ रहे हो. सीधा डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे बट टेक्निकली, बट आई डोंट कॉल इट एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि फिर है ना वो उल्टा लगता है. एंटी क्लॉकवाइज जनरली ब्रेन को उल्टा सिग्नल देता है, बट मैं आपको डायरेक्शन सीधा बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे मेजर करा, उल्टा मतलब उल्टा ऐसे. तो भावनाओं को समझो. तो अगर अपन सीधा मेजर करेंगे तो ये 300 डिग्री आना चाहिए, उल्टा मेजर करेंगे तो ये -60 डिग्री आना चाहिए. ठीक है. तो है ना हम उल्टा मेजर करते हैं आईटीएफ में. उसका सिंपल सा रीजन ये है, क्यों ऐसा करते हैं, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि यार उल्टा मेजर करने पे क्वांटिटी जो है ना, वैल्यू जो है वो छोटी आती है. एक माइनस साइन आ जाता है नो डाउट, बट क्वांटिटी छोटी आती है. ठीक है. तो जब छोटी क्वांटिटी से काम हो जा रहा है तो अपन बड़ी क्वांटिटी क्यों प्रेफर करेंगे. इज दैट ओके. तो सॉरी, वी वोंट बी यूजिंग 300 डिग्री एंड rather we'll be using 60 डिग्री. ठीक है. छोटे से काम हो रहा है तो बड़े से क्यों करेंगे. तो फोर्थ क्वाड्रेंट को हमेशा अपन नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर करेंगे. ये क्लियर है सबको. ओके. तो अभी मैंने कुछ ज्यादा ही स्पेस छोड़ दिया, बट ठीक है, कवर कर लेंगे अपन. देखिए भाई, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ होते हैं. इन सबको मैं काटना चाहता हूँ, सबको कट करना चाहता हूँ. आप ड्रॉ मत करना, आप यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करें. तो सबसे पहले मेरे पास साइन एक्स है, तो साइन एक्स को इस कदर कट करना है. ठीक है. साइन एक्स को इस कदर कट करना है ताकि उसका पूरा रेंज -1 टू +1 आ जाए, और वो 1 1 भी हो जाए. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपको लेना ही लेना है. क्या करना है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने लिया, ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2. चमका सबको. फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना ही है. अब उसके बाद आपको सेकंड क्वाड्रेंट लेना है या तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट लेना है. चॉइसेस क्या है आपके पास, क्लियर है ना. फर्स्ट के बाद आइदर यू विल टेक सेकंड और फोर्थ. तो यहाँ पर सेकंड लोगे तो पूरा रेंज नहीं आ पाएगा, तो सेकंड लेना कोई जमता ही नहीं. ये कल अपन ने पढ़ा है, इस कारण मैं जल्दी इसको हटा रहा हूँ. तो फोर्थ लेंगे अपन. एंड अगर अपन फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे तो ये जो हरा वाला ग्राफ है ना, ग्रीन कलर वाला ग्राफ, दिस विल बी द न्यू ग्राफ, न्यू कटा पिटा ग्राफ ऑफ साइन एक्स फंक्शन. साइन एक्स का जो नया ग्राफ अपन ने काटने पीटने के बाद बनाया है वो रहेगा ये वाला ग्राफ. इज दैट ओके. तो साइन एक्स का नया ग्राफ जो रहेगा, अच्छा ग्राफ जो नया रहेगा वो मैं बना दूं क्या. एक्चुअल में बना दूंगा तो फिर उनका मिरर इमेज भी ले लूंगा. कोई बात नहीं, चलो मैं बना ही देता हूँ, बट आप लोगों की मेहनत बढ़ जाएगी. या तो छोड़ो ना. तो हमने डोमेन को कितना काट दिया है, डोमेन को हमने काट दिया है -π/2 टू π/2. और रेंज कितनी आ रही है, रेंज तो अभी भी उतनी ही आ रही है. ये क्लियर है बच्चों. अच्छा अगर एफ की फंक्शनल डिफाइनिंग इस कदर है, तो एफ इनवर्स की कैसी होगी. एफ इनवर्स की फंक्शनल डिफाइनिंग कैसी होगी, उल्टी, जस्ट ऑपोजिट यार. एफ में आप ए से बी जा रहे हो तो एफ इनवर्स में बी से ए आओगे, तो इसको उल्टा लिख दो. तो इसको उल्टा लिख देंगे तो -1 to 1 से लेकर -π/2 टू π/2. ये है आपका साइन इनवर्स एक्स का फंक्शनल डिफाइनिंग. ठीक है. दिस इज द फंक्शनल डिफाइनिंग ऑफ साइन इनवर्स एक्स. मैं इसका मतलब और अच्छे से डिटेल में समझाता हूं. इसका मतलब ये हो गया कि आफ्टर रीडिफाइनिंग का फोर्थ पार्ट बताता हूं, मैं ना बताता हूं, रुक जाओ. इसका मतलब ये हो गया कि इसका डोमेन जो होगा ना, मतलब आप साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट डालोगे वो -1 to 1 होना चाहिए. साइन इनवर्स के अंदर अपन -1 to 1 के बाहर का इनपुट नहीं डाल सकते. मतलब अगर आपको कोई मामू बनाने की कोशिश करे कि बेटा बताओ साइन इनवर्स 2 क्या होता है,
तो कुछ मत बताना उसको, ठीक है? क्योंकि आपको पता है ना साइन इनवर्स इन टू का मतलब क्या है कि साइन का वैल्यू कब टू होता है, कभी नहीं होता भाई, साइन का वैल्यू 1 से ऊपर जाता ही नहीं, इसीलिए। तो अपन क्या देखेंगे कि यहाँ पर इनपुट जो होगा वो -1 से 1 के बीच का होना चाहिए, और ये जो आपको आउटपुट देगा ये क्या होता है, एंगल होता है। अभी अपन ने अपनी खोपड़ी में फिट करा है कि ये एंगल होता है, तो ये आपको है ना एंगल देगा, ये आपको एंगल देगा। तो वो एंगल है ना हमेशा -90 से 90 के बीच का आएगा। आपके साथ कभी भी ऐसा जीवन में नहीं हो सकता कि साइन इनवर्स एक्स का आंसर π/2 से बड़ा आ जाए या -π/2 से छोटा आ जाए। कोई आपको बोले कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो उसको बोलना कि भाई क्या बोलना, समझ गए ना? हाँ, समझ गए ना? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है -1 to 1 और इसका रेंज है -π/2 to π/2, ठीक है? अच्छा, साइन इनवर्स एक्स में क्वाड्रेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए? देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट इन्वॉल्व हुआ है और फोर्थ क्वाड्रेंट इन्वॉल्व हुआ है। यही मेरा भी टारगेट है बताना, कौन से क्वाड्रेंट इन्वॉल्व हुए? फर्स्ट क्वाड्रेंट इन्वॉल्व हुआ है इसमें और फोर्थ क्वाड्रेंट इन्वॉल्व हुआ है। ध्यान से समझना, ये सारी चीजें बुक्स में नहीं मिलेगी आपको, सच बता रहा हूं मैं। ढूंढ लो किसी भी किताब में, नहीं मिलेगी, क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना कि फंक्शनल डिफाइनिंग आपको डायरेक्टली बताया जाता है कि हाँ भाई ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है, याद कर लो। बट क्यों, कहाँ से, कैसे, क्या थॉट आया, वो सब अपने को समझ में आना चाहिए। हम पूरा डिटेल में देखेंगे, अभी कॉस की बात करते हैं। कॉस में आप ही लोग मेरे को बताओगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, मतलब ये वाला इलाका तो आपको लेना ही लेना है, ये तो अपनी मजबूरी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमको मैंडेटरी है, लेना ही लेना है। अब बताइए, या तो मैं सेकंड लूंगा या तो मैं फोर्थ लूंगा। फोर्थ लूंगा तो ऐसा आएगा, और सेकंड लूंगा तो ऐसा आएगा। तो कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड लग रहा है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको लग सकता है कि यार ये तो बड़ा एकदम वेग टॉपिक है, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि कौन सा क्वाड्रेंट किस वाले फंक्शन में इन्वॉल्व है, तो आपको उसकी फैमिली समझ में आ जाएगी। और इसकी एक फैमिली ट्रिक बना रखी है, मैं आपको बताऊंगा एंड में, वो इस टॉपिक के जस्ट एंड में। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट इसका फैमिली, मतलब ये हो गया कि मैं कॉस इनवर्स एक्स जो बनाऊंगा ना, वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का रहेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो मेरा फंक्शन जो था कॉस, उसको मैंने काट दिया। मतलब ये हरा वाला जो ग्राफ है ना, अब मेरे को बस इतने में इंटरेस्ट है। बाकी ये जो पिंक वाले, ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन है ना, इसमें मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है अब, ठीक है? अब वो मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि मेरे को इन्वर्ट करना था, तो मैंने इसको 1 1 on 2 बनाने के लिए काट दिया। अब इतना ही ग्राफ मेरे लिए पूरे आईटीएफ चैप्टर में रिलेवेंट होगा। तो इतने ही ग्राफ का इनपुट कितना है, 0 से लेकर पाई। अरे इनपुट देखो एक बार, व्हाट इज द इनपुट ऑफ दिस फंक्शन, 0 to पाई। मैं सब रटवा दूंगा, आप चिंता मत करो, लेकिन अभी फिलहाल ऑब्जर्वेशन से लिखने की कोशिश करो बस। 0 to पाई इज द इनपुट फॉर दिस ग्राफ, एंड आउटपुट तो वही देगा जो ओरिजिनल कॉस दिया करता था, ठीक है? दिस वॉज फॉर, अच्छा मैंने यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा नहीं था, और यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस एक्स मैं लिख देता हूँ अगेन। तो आपका जो इनवर्स फंक्शन बना है एफ इनवर्स, उसकी मैपिंग ठीक उल्टी हो जाएगी अब, ठीक है? -1 to 1 से लेकर 0 to पाई। तो ये हो गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। इज दैट ओके? अच्छा, ये वाला फोटो जो है इसको मैं काट के यहाँ पे छोटा बना देता हूँ, ताकि हमको दिखाई दे कि कौन सी फैमिली कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। अच्छा, एक बात मैं बताऊं बच्चों आपको, ध्यान से सुनोगे? ध्यान दो इधर प्लीज। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ना, वो तो सोचो ही मत यार, वो तो हर जगह होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हर किसी में होगा ना यार। आपको बस ये सोचना है कि कौन फोर्थ वाला है और कौन सेकंड वाला है। फर्स्ट तो हर कोई होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हर ग्राफ होगा ही होगा। तो जैसे ये साइन जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो मेरा इनकी एक फैमिली बना दूंगा एंड में। तो अभी वो फैमिली में दो ही फैमिली मेरे पास, एक फोर्थ क्वाड्रेंट की फैमिली और एक सेकंड क्वाड्रेंट की फैमिली। जो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे उनको अपन फोर्थ क्वाड्रेंट की फैमिली में डाल देंगे। विल कम टू दैट। लेट अस कम टू tan इनवर्स नाउ, नॉट tan इनवर्स, tan। tan का ग्राफ मेरे को कट करना है, इस कदर कट करना है कि tan की जो रेंज होती है, देखो tan का ग्राफ पाताल लोक से आकाश लोक तक जाता है। तो tan की रेंज कितनी है, पाताल लोक से आकाश लोक, ठीक है? tan की रेंज है पाताल लोक से आकाश लोक, आपकी रेंज मेंटेन्ड होनी चाहिए। तो ग्राफ को कट करना है। अभी ग्राफ को अपने को कट करना है, इस कदर कट करना है, इस कदर कट करना है, सच दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट तो रहे ही रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट रहना चाहिए। अच्छा, अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट लूं तो ये आ जाएगा,
क्या आपकी पूरी रेंज आ गई है सेकंड क्वाड्रेंट लेने से? हाँ, आ तो गई है सर, तो ग्राफ टूट गया। लेकिन अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट लेते तो ग्राफ तोड़ना नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है आपको? रेंज आ गई है नो डाउट, बट ना ग्राफ तोड़ना पड़ रहा है, तो वो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि ग्राफ तोड़ दोगे तो मजा नहीं आएगा ना। सीधा सीधा ग्राफ बन गया तो सीधा सीधा मिरर इमेज आ जाएगा, है ना। आपको अंत में तो ये ग्रीन वाले पोर्शन का मिरर इमेज बनाना है अबाउट दिस लाइन, तो इनवर्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने इसको क्या करा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तोड़ दिया, या फिर इतने में ही सिलेक्ट करा। तो इसकी फैमिली मुझे समझ में आ गया कि ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट की फैमिली का है। मतलब ये tan x और ये sin x दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट की फैमिली के हैं। अभी दोनों एक दूसरे की सेम फैमिली के हो गए। मैं ना पहले फंक्शन की बात करता हूँ। अभी फंक्शन जो है, मैंने जो नया ग्रीन वाला ग्राफ लिया है, ये ग्रीन वाले ग्राफ का x या इनपुट कहां से कहां तक है, -π/2 टू +π/2 इनपुट है यहां से यहां तक, ये ग्रीन वाले ग्राफ का। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ना, अब इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ ये ग्रीन वाले पोर्शन पे मेरा इंटरेस्ट है। तो -π/2 2π/2 से लेकर कहां तक जा रहा है, -∞ से +∞, है ना। तो आर लिख दूं मैं, आर लिख दूं ना, क्या कोई दिक्कत थोड़ी। तो ये कौन से फंक्शन के लिए था, tan x के लिए था। tan x का जो कटा पिटा वाला वर्जन है ना, है तो ये tan x, लेकिन tan x का एक हिस्सा है जो कि 11 on 2 है। तो उस हिस्से का फंक्शनल डिफाइनिंग जो है वो ये है। ओके, और उस हिस्से का अगर मैं इनवर्स निकाल लेता हूं तो क्या हो जाएगा, उस हिस्से का एफ इनवर्स हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ऑल रियल नंबर से लेकर -π/2 टू +π/2। अच्छा, मेरी गलती है ना, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आना चाहिए, मैंने बोला भी था ओपन, लेकिन क्लोज लगा दिया। यहाँ पर भी प्लीज वो चीज उसको इंप्लीमेंट कर लेना। ओपन ब्रैकेट क्यों आएगा, क्योंकि -π/2 अटेन थोड़ी ना हो रहा है। -π/2 अपन रख थोड़ी रहे, -π/2 पे तो हवा है। -π/2 के जस्ट पहले और जस्ट बाद, सॉरी, -π/2 के जस्ट बाद और π/2 के जस्ट पहले तक हम लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। दिस इज द डिफाइनिंग ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 टू π/2। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सीक्रेट बताऊं मैं आपको, ड्रॉ करने में बिजी हो, ठीक है, फेयर इनफ। सुन लो एक मिनट, बहुत शानदार बात बता रहा हूं। ये tan x या tan इनवर्स x की फैमिली क्या बताई बेटा मैंने आपको, फोर्थ, है ना। और इसकी रेंज क्या है, -π/2 टू π/2। इधर आओ इधर आओ, साइन इनवर्स x की फैमिली क्या बताई मैंने आपको, फोर्थ, इसकी भी रेंज क्या है, ओ माय गॉड, -π/2 टू π/2 जैसी आई। समझ रहे हो, बस ब्रैकेट का ही फर्क है। तो इतना मेरे को क्लियर हो गया है कि जो फोर्थ फैमिली का फंक्शन होगा उसकी रेंज ना -π/2 टू π/2 आएगी। बस आपको फैमिली याद करना है, रेंज फ्री में मिलेगी आपको। आपको बस हर फंक्शन की फैमिली याद रखना है कि कौन से फंक्शन की फैमिली क्या है। मैं लास्ट में आपको पूरा टेबल बना दूंगा, लेकिन इस चीज को ऑब्जर्व करना आप। और ये काफी ऑब्वियस सी बात भी है, सोचो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल होता है -90 और ये वाला होता है +90। तो इसीलिए रेंज -90 टू +90 नाच रही है। अगर फैमिली सेकंड क्वाड्रेंट की हो जाती है तो रेंज क्या होगा, गेस करो। रेंज होगा 0 टू पाई टाइप का, ठीक है। तो हम लोग बस फैमिली पे फोकस करेंगे, रेंज अपने आप हमको याद हो जाएगी। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड, रुको यार, चलो ठीक है, आएंगे उस बात पे अपन, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स में आ जाओ। कॉट इनवर्स एक्स को मुझे कट करना है। आप लोग मेरे को बताइए, चलो कौन कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे अपन कॉट इनवर्स, कॉट एक्स में। पहले तो इसका ग्राफ आप 1 1 अभी ये मैनी वन है देखो, तो इसका एक ऐसा हिस्सा लो जो कि 1 1 रहे। तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट तो लेना ही लेना है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बताइए कौन सा लूँ, सेकंड लूँ या फोर्थ? फोर्थ लूंगा, हाँ फोर्थ लूंगा तो कट जाएगा, तो सेकंड लेना पड़ेगा। मतलब ये वाला ग्रीन वाला जो पोर्शन है ना, दिस इज गोइंग टू बी द न्यू ग्राफ। आप अगर न्यू ग्राफ बनाना चाहते हो तो बना भी लो, ये रहेगा आपका नया ग्राफ, खत्म। बस इतने ही ग्राफ का अपन इनवर्स ड्रॉ करने वाले, बाकी का जो पोर्शन है वो मेरे इंटरेस्ट का अभी नहीं है। बस ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है ना, दैट इज ऑफ माई इंटरेस्ट। तो मैं ड्रॉ करने वाला काम अभी नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ उनको काटने वाला काम कर रहा हूँ। ड्रॉ करने वाला काम थोड़ी देर से करेंगे अपन। ओके, तो फंक्शन जो है, पहली बात तो इसकी फैमिली लिख डालो आप।
इसकी फैमिली क्या हो जाएगी? इसकी फैमिली हो जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट तो होता ही होता है, मतलब सेकंड। अच्छा, इसकी फैमिली अगर सेकंड क्वाड्रेंट आ रही है तो इसका रेंज क्या आना चाहिए? गेस करो, 0 to पाई आना चाहिए ना? देखते आता है कि नहीं आता है। अरे यही तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला पाई होता है, ये 0 होता है, तो 0 to पाई ऐसे करके याद रखने का मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अच्छा, ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बना है? ये हरा वाला हिस्से के लिए इनपुट जो है वो इतना है सिर्फ। तो दिस इज द इनपुट 0 to पाई। दोनों इंक्लूड करूँ या एक्सक्लूड करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स मेरे को यहाँ पे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज 0 और पाई दोनों पर हवा है। तो 0 to पाई से लेकर कहां तक? ऑल रियल नंबर तक। ये किसके लिए? y इक्वल टू कॉट एक्स के नए रीडिफाइंड वर्जन के लिए है। रीडिफाइंड वर्जन का जो डोमेन और रेंज है वही हो जाएगा। आपका मन है अगर तो आप रीडिफाइंड वर्जन का ग्राफ ऐसे साइड में बना सकते हो। यू कैन टोटली ड्रॉ इट। मैं ड्रॉ करके बता भी दूंगा, है ना, गंदी हैंडराइटिंग में, क्योंकि अच्छी हैंडराइटिंग में अपन नीचे करेंगे। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा बेटे? इसका इनवर्स हो जाएगा ऑल रियल नंबर टू 0 to पाई। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x के लिए जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है? 0 to पाई। और सेकेंड क्वाड्रेंट में 0 to पाई रेंज आनी चाहिए थी। ठीक है, तो अपने को फैमिली याद रखनी है। फैमिली में आपको याद करा दूंगा, चिंता मत करो। यहां तक लिख लो पहले। देखो, ये टॉपिक ऐसे अगर आप पूरा कन्वेंशनल तरीके से पढ़ोगे ना, कि जो बुक में दिया है उसको अपन याद कर ले, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये नाइटमेयर है आपके लिए टॉपिक। सच बता रहा हूँ, मैंने परेशान होते हुए देखा बच्चों को, लिटरली रोते हुए देखा है। मतलब लिटरली नहीं, बट मेटाफोरिकली सच में देखा है कि भाई आईटीएफ तो नहीं आता, इसका क्वेश्चन तो छोड़ना ही है। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं छोड़ोगे आप। ठीक है, तो ये होगा टैन का रीडिफाइंड ग्राफ, और ये होगा कॉस का रीडिफाइंड ग्राफ। देख रहे हो आप? कॉस का रीडिफाइंड ग्राफ ये होगा। अरे यही हरा वाला पोर्शन दोबारा बना रहा हूं। ठीक है, 0 to पाई। ये पॉइंट है पाई, राइट? तो आप चाहो तो बना लो उतना। और साइन का भी बना लोगे ना, इतने बड़े तो हो गए हो। तो साइन का रीडिफाइंड ग्राफ ऐसा बनेगा। मैं एनीवे इसको ड्रॉ करूंगा ही करूंगा। तो ये पॉइंट होता है पाई/2, और ये पॉइंट है -पाई/2। ठीक है, और ये पॉइंट है -1, ये पॉइंट है +1। विल बी ड्रॉइंग इट इन 5 मिनट्स। अच्छा, सेक और कोसेक आप लोग खुद से कर लेना प्लीज, है ना? यू कैन डू इट योरसेल्फ एंड मे बी विल कम बैक। तो मैं एक बार इधर देख लेता हूँ कि इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट तो लेना ही लेना है। मतलब ये ले लिया मैंने इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड का। अब बताइए, मैं सेकंड ले लूंगा अगर, तो ये वाला पोर्शन मिलेगा मेरे को। क्या पूरा रेंज मिल पा रहा है मुझे? सेकंड का रेंज क्या होता है? सेकंड का रेंज होता है -इंफिनिटी टू -1, यूनियन 1 to इंफिनिटी, पाताल लोक से लेकर -1 तक, फिर 1 से लेकर आकाश लोक। ये जो बीच वाला इलाका है ना, यहाँ पर ग्राफ बनता ही नहीं है। हवा है बीच में, देखो बीच में सच में हवा है, वहां पर ग्राफ बनेगा ही नहीं। तो पूरी रेंज जो है ना, पाताल लोक से लेकर -1, यूनियन 1 से लेकर आकाश लोक तक, ये पूरी की पूरी रेंज आपकी अटेन होनी चाहिए। तो अपन फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे। मतलब ये वाला पोर्शन सेकंड क्वाड्रेंट का है। मेरे को पता है डर लग रहा है, देखो ऐसे सोचा करो, 0 to पाई/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है। उसके करस्पॉन्डिंग ये ग्रीन वाला पोर्शन आएगा। तो आपको ये ग्रीन वाला पोर्शन लेना है और इसका मिरर इमेज बाद में बनाना है। तो अभी मिरर इमेज का टेंशन मत लो आप लोग, वो अपन बना लेंगे। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट में आ गया और सेकंड है ना, फर्स्ट और फोर्थ में आ गया। नहीं, मैं गलत कह दिया ना, मैंने फर्स्ट और सेकंड में आ गया, है ना? फर्स्ट और सेकंड में आ गया। तो ये फंक्शन जो है, ये ग्रीन वाला पर सिर्फ ग्रीन को देखो, बाकी सब इग्नोर कर दो। मान लो मैंने इरेज कर दिया, सिर्फ ग्रीन वाला, इसका इनपुट 0 से लेकर पाई तक आ रहा है। तो इनपुट क्या लिखोगे आप? 0 to पाई। लेकिन ना इनपुट में कुछ एक्सक्लूडेड है। क्या एक्सक्लूडेड है? 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो sec 90 नॉट डिफाइंड होगा। तो वो 90 को चुपके से आप एलिमेंटल हटा दो। से लेकर रेंज कहां से कहां तक है? -इंफिनिटी टू -1, यूनियन 1 to
इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये है y इज इक्वल टू सेक एक्स, और इसका इनवर्स हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो f इनवर्स x जो रहेगा, f इनवर्स x जो रहेगा दैट विल बी, उल्टा करना है ना, सिर्फ सिर्फ उल्टा करना है। अच्छा, ये वाली जो चीज है इधर देखो प्लीज, 2 मिनट देख लो। क्या मैं इसको मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख दूंगा तो आप रोने लग जाओगे? मॉड y एक्चुअली, बट जो भी हो, मेरी भावनाओं को समझ रहे हो ना? ये वही चीज है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आपको बहुत बार दिखाई देगा, बट अभी ये y है तो इस कारण मैं इसको पहले उल्टा लिख देता हूँ। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी से लेकर 0 टू पाई माइनस पाई बाई टू हटा दो, तो दिस विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x। तो सेक इनवर्स x कौन सी फैमिली का? सेकंड। सेकंड फैमिली की रेंज क्या होती है? 0 टू पाई। देखो इसकी भी रेंज 0 टू पाई है। हाँ, पाई बाई टू इंक्लूडेड है, वो अपन सीख जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना, बट 0 टू पाई जैसी है, पाई बाई टू इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड के वो अपन सीख जाएंगे। खैर अपने को पता ही है कि कॉस पाई बाई टू नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए पाई बाई टू डोमेन से ही हट गया था, और वही डोमेन बाद में रेंज बन गई, तो रेंज से भी हट गया है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, आ जाओ लास्ट में, मैं ज्यादा ऊपर स्क्रॉल नहीं करूंगा ताकि आप लोग लिख तो सको। हाँ जी, कोजेक की बात करते हैं। तो कोजेक में काटना है आपको अगर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबसे पहले निकाल लो बाहर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने निकाल लिया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट निकाल लिया है अगर, तो बताइए फोर्थ लूँ या फिर सेकंड लूँ? कोई भी ले सकता है एक्चुअली Fourth. इसमें। हाँ, लेकिन फोर्थ लेंगे अपन। तो कोई स्पेसिफिक रीजन इसमें? हाँ, अरे सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं ये देख रहा था सेकंड। सेकंड तो ये वाला आएगा ना यार, तो सेकंड नहीं लेंगे अपन, फोर्थ लेंगे। दिस दिस शुड बी द क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये इसकी फैमिली हो गई फोर्थ। अच्छा, फैमिली की बात अपन इसके जस्ट बात करेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ। अच्छा, एफ इनवर्स भी लिख देंगे अपन, और पहले एफ लिख देते हैं। ये ग्रीन वाला ग्राफ जो है ना, सिर्फ इसको ही देखना, सिर्फ हरे वाले ग्राफ को देखना। हरे वाले ग्राफ में इनपुट कहां से कहां तक आ रहा है? -90 से +90। कुछ पॉइंट एक्सक्लूडेड है क्या? हाँ, जीरो, जीरो एक्सक्लूड होना चाहिए क्योंकि जीरो पर हवा और नीचे भी हवा, तो जीरो एक्सक्लूड कर देते हैं अपन इनपुट से। तो -90 टू +90 बोथ इंक्लूडेड, माइनस एलिमेंटल जीरो, ये आपका इनपुट है। तो आउटपुट कहां से कहां तक आ रहा है? वही जो आता है, वही जो कोजेक का आउटपुट आता है भाई। आउटपुट तो किसी में भी चेंज नहीं हुआ है, देखो सबका ओरिजिनल जो रेंज था, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो ओरिजिनल रेंज था वो अभी भी वही का वही है। जैसे साइन एक्स का रेंज क्या होता था? -1 to 1, बिल्कुल नहीं बदला है, ना ही कॉज एक्स का, ना ही टैन एक्स का, ना ही कॉट एक्स का, और सेक और कोजेक का भी नहीं बदला है। तो आपको इतना तो पता चल गया है कि इनवर्स में, चलो मैं बता देता हूँ ना, -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। सुनो मेरी बात, अब आपको इतना तो पता चल गया कि जितने भी इनवर्स फंक्शन है, जितने भी इनवर्स फंक्शन है, उन सबका अब डोमेन जो हो जाएगा, वो पहले जो रेंज हुआ करती थी अब डोमेन हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो आपको डोमेन भी याद नहीं करनी पड़ेगी, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर मैं आपसे सेक इनवर्स की बात करूंगा, तो सेक का रेंज क्या होता था? -∞ to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। हाँ, अब वो उसकी डोमेन हो जाएगी सेक इनवर्स। इज दैट ओके? तो डोमेन मेरे को याद करना ही नहीं पड़ेगा, इट विल नेचुरली कम टू मी। सोचो, साइन एक्स का रेंज क्या होता था? -1 to 1, वही साइन इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। साइन इनवर्स का वो डोमेन हो जाएगा -1 to 1। कॉज एक्स का रेंज क्या होता था? -1 to 1, वही कॉज इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन मेरे को किसी का भी याद नहीं करना पड़ेगा, और रेंज में फैमिली वाली ट्रिक से आपको अभी रटवा दूंगा। ठीक है, देखिएगा, तो इसका भी डोमेन हो जाएगा, उल्टा लिखना है ना, -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी से लेकर -π/2 to π/2। देख रहे हो? फोर्थ क्वाड्रेंट की फैमिली, और रेंज आई वही जो हमको चाहिए थी। हाँ, लेकिन इसमें आपको एक नंबर हटाना है। मैं आपको बताऊं कैसे याद रखता था मैं इसको बचपन में। सेक इनवर्स एक्स और कोजेक इनवर्स एक्स, दोनों में ना एक नंबर आपको हटाना ही है। और कौन सा नंबर हटेगा पता है? मिडिल मोस्ट।
0 और पाई का मिडिल मोस्ट क्या है, दोनों का एवरेज, पाई/2 हटा दो, ऐसे करके याद रख लिया करो। -पाई/2 और पाई/2 में इनका एवरेज क्या है, 0, तो वो 0 हट जाएगा। ठीक है, बाकी रेंज तो इसकी वही आएगी जो फोर्थ क्वाड्रेंट की फैमिली वाले फंक्शन की रेंज आती है। यहां तक आप पहले लिख लो, मैंने सिर्फ फंक्शन को अभी रीडिफाइन करा है, उनको काट कर मैंने 1 1 ऑन 2 बनाया है, और उनका नया डोमेन और उनका नया रेंज मैंने ऑब्जर्व कर लिया है। उस नए डोमेन और उस नए रेंज को मैं लिखना चाहता हूं अब। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर बाद लिखूंगा, फिर हम इनको ड्रॉ करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, अभी मैंने एक भी आईटीएफ का ग्राफ नहीं बनाया, इनवर्स का मैंने सिर्फ डोमेन रेंज लिखा है, उनका ग्राफ नहीं बनाया है। प्लीज लिखे यहां तक। ठीक है, अगर आपका कोई नोट्स मिस हो भी जाता है तो अभी तक तो आपको भरोसा हो गया होगा कि मैं सारे नोट्स अपलोड करता हूँ रेगुलरली। ठीक है, तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, बट एडवाइजेबल ये है कि हमेशा लिख लिया करो, बिकॉज वंस ए डाउनलोडर ऑलवेज ऑलवेज ए डाउनलोडर, है ना, आदत बन जाएगी आपकी फिर। अच्छा, एक काम करते हैं ना, सबकी डोमेन और रेंज का अपन टेबल बना लेते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज एंड डोमेन, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज एंड डोमेन ऑफ आईटीएफ्स। ट्रिक बताना भूल गया मैं, अभी बता देता हूँ। लिखिए, फैमिली ट्रिक। फैमिली ट्रिक, ठीक है, किताबों में नहीं पाई जाती है, बट इट्स अ गुड ट्रिक, इट्स अ वेरी 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 गुड ट्रिक। फैमिली ट्रिक क्या कहता है कि आप बस है ना सभी आईटीएफ्स की फैमिली को याद रख लो। मतलब फैमिली तो आपको पता है कि फर्स्ट में तो सारे आईटीएफ आने ही आने हैं, अब उनमें से कुछ सेकंड में आएंगे और कुछ फोर्थ में आएंगे। तो हमें ना क्या करते हैं कि फर्स्ट में तो सब आपको सारे आईटीएफ मिलेंगे ही मिलेंगे, ऑल आईटीएफ। लेकिन फोर्थ में कौन कौन मिलेगा अपन देखते हैं। फोर्थ में पता है कौन कौन मिलेगा, मैं आपको लिख दूं पक्का, देखो इधर प्लीज। हाँ, साइन इनवर्स एक्स मिलेगा। देखो यार, साइन का भाई कौन होता है, कोजेक, तो कोजेक इनवर्स एक्स भी मिलेगा आपको, और tan इनवर्स एक्स भी मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कन्वर्टेड इनटू अ ट्रिक। ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, उसको अपन ने एक सिंपल ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया है कि ये तीनों जो है वो सेम फैमिली के बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। इधर आ जाइए, इस फैमिली में कौन आता है पता है, कॉज इनवर्स एक्स आता है। कॉज इनवर्स एक्स का भाई कौन है, कॉज का भाई सेक होता है ना, सेक इनवर्स एक्स, और एक कॉट आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। ये तीनों जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट की फैमिली में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि अब मैं डोमेन और रेंज लिख सकता हूं। अच्छा, कुछ आपके मिसकंसेप्शन है जो मैं हटाना चाहता हूं, है ना। क्लास में हर साल मेरे को एक बच्चा मिल ही जाता है जो ये गलतियां करता है, और बहुत दुख होता है फिर मुझे लगता है कि इसको पहले ही बता देना चाहिए था। ठीक है, तो ध्यान से देखना, पहले लिख लो यहां तक। आई होप आपने सारे ग्राफ ड्रॉ कर लिए होंगे, कुछ नहीं किया तो मुझे बता देना। यस, सुनो इधर है ना, मिसकंसेप्शंस जो है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कंसेप्ट, ये बस आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो पहला मिसकंसेप्शन आपका ये होना नहीं चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि इट इज 1/sin x, नॉट एट ऑल। ये गलती मत करना सोचने की। साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये नहीं होता है कि वो साइन एक्स का इनवर्स, मतलब साइन एक्स का रेसिप्रोकल है, एंड इट इज वैलिड फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल द आईटीएफ्स। इनवर्स का मतलब सिर्फ यहाँ पे -1 पावर पे नहीं, वो बस एक दिखाने का तरीका है कि वो अपन ने फंक्शन जो था उसको उल्टा मैप कर दिया, उसका इनवर्स ले लिया है। दूसरी बात,
ये गलती बिल्कुल मत करना कि साइन इनवर्स एक्स, देखो या तो कोजेक इनवर्स एक्स, किसी भी हालत में आप ऐसा मत सोचना कि यहां पर भी ऐसा चलता होगा कि दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन इनवर्स एक्स ना। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते थे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे कि कोजेक थीटा मतलब 1/sin थीटा, वो एकदम सही है। बट कोजेक इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल नहीं होता है। द सेम इज वैलिड फॉर सेक इनवर्स एक्स, इट इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ कॉज इनवर्स। मुझे पता है आप में से ऑलमोस्ट किसी को ये डाउट नहीं आएगा, बट मुझे ये भी पता है कि कोई ना कोई होगा जो इस चीज में फंसेगा या कभी ना कभी सोचेगा। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स जो होता है, इट इज नॉट रेसिप्रोकल, इट इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये गलतियां मत कर देना। दूसरी बात, एक और गलती, अब देखो ये सारी गलतियां नहीं करोगे तो ऑफकोर्स आप टैन इनवर्स एक्स को ये मत लिख देना कि ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है ना, मैंने देखा है यार, सच में बच्चे कर देते हैं, आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा, टैन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स अपॉन कॉज इनवर्स लिख देते। ऐसा डैचू डैचू नहीं करना है अपने को। कॉट इनवर्स एक्स को भी आप ये नहीं लिख सकते कि कॉज इनवर्स एक्स अपॉन, ये सब बकवास है, ये सब है ना, कुछ भी ये सब मिसकंसेप्शन है आपके दिमाग में, ये कभी भी घुसे उससे पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डोंट डू एनीथिंग लाइक दिस। इज दैट ओके? चलिए आगे बढ़ा जाए। टाइम टू मार्क अटेंडेंस वंस अगेन। ठीक है, क्योंकि मुझे हर 20 मिनट्स की अटेंडेंस चाहिए। यस, आगे बढ़ते हैं। सुनो अब ध्यान से। फैमिली पता चल गई अपने को किसकी क्या है। अब मैं आपको है ना एक टेबल बताऊंगा, आपकी लाइफ देखना एकदम आसान हो जाएगी, एकदम आसान। हम टेबल में क्या लिखेंगे, सारे आईटीएफ की डोमेन और रेंज। क्या लिखेंगे, सारे आईटीएफ की डोमेन और रेंज। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। देखो, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज एंड डोमेन ऑफ आईटीएफ। देखो, आसान सी भाषा में, देसी भाषा में, रेंज और डोमेन। क्या पढ़ना है अपने को, आईटीएफ की रेंज और डोमेन। ठीक है, 5 मिनट लगेगा अपने को एक टेबल बनाने में। टेबल बनाने के एंड में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप सबको अपने आप डोमेन और रेंज अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द टेबल। ठीक है, क्या कॉलम बनाएंगे अपन, एक बना देते हैं डोमेन का, एक बना देते हैं रेंज का, और एक कॉलम अपन छोड़ देंगे। ठीक है, एक कॉलम हम लोग छोड़ देंगे बाद के लिए, आई विल एक्सप्लेन यू क्यों छोड़ रहे हैं। फंक्शन लिख देंगे डोमेन और रेंज। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ, बिकॉज एक कॉलम अपने को छोड़ना है। ठीक है, जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो वहां पर ग्राफ बना लेंगे, फिर इसी का अपन फोटोकॉपी लगा के अपनी वॉल पे चिपका देंगे। वॉल पे नहीं भी चिपकाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपको एकदम ओरली याद हो जाएगा आईटीएफ, उसका डोमेन और उसका रेंज, और लास्ट कॉलम में रहेगा उसका छोटा सा ग्राफ, है ना, छोटा सा ग्राफ जो आप बना सकते हो, वो आपको खुद से बनाना है। बट मैंने अभी आपको ग्राफ बताया नहीं है तो उस कॉलम को अपन अब छोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ भाई, देखिए सबसे पहले पहला ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। दूसरा है y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स। लिख पाएंगे इतनी जगह में? ओ माय गॉड, अरे यार रुको जरा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, बाकी के कॉलम्स जो है ना वो आप खुद से बड़े कर लेना। इज दैट ओके?
ओके देखो बेटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ठीक है पार्थ, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, बट याद से देख लेना, वरना कल कुछ समझ में नहीं आएगा, कल क्या कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कर दो आप डिस्कनेक्ट अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है अभी तो। कोसेक इनवर्स एक्स, एक्स सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आप लोग खुद ही मुझे बताओगे डोमेन और रेंज। अच्छा मैं है ना बच्चे से पूछूंगा, वन बाय वन, वन बाय वन पूछूंगा, तो डोमेन आप लोग पहले मेरे को खुद ही बताओगे। सबसे पहले अद्वैत मुझे ये बताओ कि साइन, नॉट साइन इनवर्स, नॉट साइन इनवर्स, साइन का रेंज क्या होता था? -1 to 1। हाँ, तो अब वो साइन इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। सेम विथ कॉस का रेंज क्या होता था? -1 to 1, अब वो कॉस इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा अमर, मुझे बताइए tan इनवर्स एक्स, tan का रेंज क्या होता था, tan एक्स का? और r होता था ना, तो ये r जो होगा वो अब tan इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन तो अपने को नेचुरली याद हो जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब आपने कॉट इनवर्स एक्स की भी बात कर दी होगी मन ही मन में, क्योंकि r जो होता था कॉट एक्स का रेंज होता था, है ना, कॉट एक्स का रेंज जो होता था वो r होता था, ये देख लो ना, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अच्छा कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता था? -इन्फिनिटी टू -1, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। वो रेंज ना कोसेक इनवर्स का, मैंने कुछ गलत नहीं बोला ना अभी तक, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर। कोसेक का रेंज होता था -इन्फिनिटी टू -1, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब वो रेंज जो है इसके लिए डोमेन का काम करेगा, तो -इन्फिनिटी टू -1 जगह कम पड़ जाएगी। आप चाहो अगर, आपको अगर स्टाइल मारना पसंद है तो आप मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हो। ठीक है, ये सच में आपको यही मिलेगा आईआईटी के पेपर में, कभी भी वो पूरा नहीं लिखते कि भाई आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो वहीं आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो -इन्फिनिटी टू -1, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ओके, और सेम होता है सेक का रेंज, तो सेक इनवर्स का वही डोमेन हो जाएगा। तो यहां पर अपने को कॉलम नंबर 1 में कुछ याद करना नहीं पड़ा, यहां पर अपने को कुछ भी याद करना नहीं पड़ा। ओके, अच्छा इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, या तो फिर mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अच्छा मैंने आपको फैमिली बताई थी, आई टोल्ड यू अबाउट फैमिलीज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी सॉरी सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट की फैमिली कौन है? साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स। टिक मारो, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स। थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो गया बट कोई बात नहीं, इतने अपन समझदार है। मैं आपको एक बात बताऊं, सबकी रेंज सेम होगी या लगभग सेम होगी, ऐसा बोलना ज्यादा उचित रहेगा। -π/2 टू +π/2, सेम विथ tan इनवर्स, सेम विथ कोसेक। पहले मैंने साइन इनवर्स का लिखा है तो मैं कोसेक इनवर्स का लिख देता हूं, -π/2 टू π/2, एकदम साइन इनवर्स की तरह ही उसकी रेंज, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट वाली फैमिली है ना। इसमें आपको इनके बीच का, इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है वो हटाना होता है, इतना याद रख लो। ठीक है, अच्छा tan इनवर्स की भी सेम रेंज होगी, -π/2 टू π/2। ये सब एंगल्स होते भाई, और ये आपको बदले में आउटपुट क्या देंगे? एंगल ही देंगे। कितने इंटरवल के बीच में एंगल देंगे? -π/2 टू π/2 इंटरवल के बीच में। दीज आर ऑफ सेम फैमिली, और ये तीनों सेम फैमिली के, फोर्थ क्वाड्रेंट की फैमिली के। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? ये होता है ना, सॉरी मैं फोर्थ क्यों बोल रहा हूँ, सेकंड ना, सेकंड क्वाड्रेंट में ये होता है पाई, और फर्स्ट तो होता ही होता है, तो 0 टू पाई, सबकी रेंज 0 टू पाई होगी। अब देखो सबकी रेंज लिखेगा, है ना, अपन अगर सबकी रेंज लिखेंगे तो क्या आएगा? 0 टू पाई, यहां पर आता है क्लोज्ड, कॉस इनवर्स में भी सेम आएगा और सेक इनवर्स में भी 0 टू पाई आएगा। बस मेरे को याद है कि बीच वाला पॉइंट हटाना है। बीच वाला पॉइंट क्या होता है? -90 डिग्री, -π/2, ये हटा दिया। और कॉट इनवर्स जो है उसमें भी सेम आएगा, 0 टू पाई, बस इसमें ओपन रह जाता है। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं ना इतना अपन।
हमको सबको पता है यार कि 0 पर और पाई पर ओपन आता है ना। क्यों आता है मैंने आपको बता चुका हूं, कॉट का ग्राफ मैंने आपको दिखाया, 0 पर नॉट डिफाइंड है और पाई पर भी नॉट डिफाइंड है ना। खैर, ये मैंने ग्रीन से जो लिखा है वो सेकंड क्वाड्रेंट की फैमिली है, और बाकी आप समझदार है जो मैं कहना चाहता हूँ। लास्ट वाले कॉलम में हम लोग क्या बनाएंगे, सबके ग्राफ। ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि मैं आज आपको ग्राफ सिखा दूंगा, लेकिन आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे छोटा छोटा ग्राफ बनाना होगा। जैसे साइन इनवर्स का ग्राफ आप पढ़ोगे जब, तो आपको पता चलेगा कि कैसा होता है। ठीक है। अच्छा रुको, एक मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैंने एक्चुअल में इनवर्स का बना दिया ग्राफ। एक्चुअली मैंने इनवर्स का बना दिया, मेरे को एकदम से चमका यार। यहाँ पर ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आप है ना आंखें बंद करो और एक बार कोई भी फंक्शन बोलो। कॉज इनवर्स बोला अपन ने, फैमिली कौन सी है, नहीं सुन रहे हो आप लोग, सुनो फिर से प्लीज। हाँ, कॉज इनवर्स की फैमिली सेकंड, मतलब 0 to पाई रेंज। डोमेन तो सोचना ही नहीं भाई, डोमेन तो अपने को एकदम इनबिल्ट मिली, पहले से ही याद है अपने को डोमेन। जो इनका पहले रेंज हुआ करता था, आजकल वो उनका डोमेन हो गया है। रेंज आप फैमिली से याद कर लो। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में एक पॉइंट घटाना होता है बस। ठीक है, और कॉट इनवर्स और टैन इनवर्स में एक्सक्लूड करना होता है। यहां तक लिख डालो, पहले टेबल बना लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यशराज, यशराज, आप गायब हुए हो। पार्थ, चलो पार्थ, आपने तो मुझे मैसेज डाल दिया था कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, आजकल पता चल जाता है ना कौन छोड़ रहा है, पहले नहीं पता चलता था। आगे बढ़ा जाए बच्चों। ओहो, रुको यार, ये नीचे ही नहीं जा रहा है। चलो, इतना काफी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब सबका ग्राफ बनाते हैं अपन, है ना। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ ऑल द आईटीएफ्स। क्यों परेशान कर रहा है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं ना। लेट अस स्टार्ट विद ग्राफ्स ऑफ ऑल द आईटीएफ फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा देखो सुनो, मैं आपको डोमेन और रेंज के बारे में जो बता रहा था, समझ में आ गया ना। सबका डोमेन आपको इनबिल्ट याद है, सबका रेंज भी आपको अब याद हो गया, बस फैमिली याद रखो। तो फोर्थ की फैमिली में कौन होता है, साइन इनवर्स उसका भाई और टैन इनवर्स। टैन इनवर्स अलग से याद रखना है। और इधर कौन होता है, कॉस इनवर्स उसका भाई और फिर कॉट इनवर्स। ठीक है, ये इनका ग्रुप बना हुआ है, इनकी टीम बनी हुई है इस तरह से। जो जो इधर फॉल करेगा उसकी रेंज 0 to पाई, जो जो नीचे आएगा उसकी रेंज -π/2 खत्म। ठीक है, बस थोड़ा सा जो ब्रैकेट्स है और क्या क्या एक्सक्लूडेड है वो अपन याद रख सकते हैं, नॉट अ बिग डील। चलिए आगे बढ़ते, ग्राफ्स ऑफ ऑल द आईटीएफ्स। ग्राफ्स ऑफ ऑल दी सिक्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा देखो, अगर आप लेक्चर लीव करते हो, कोई मजबूरी है आपके आपके तरफ से, तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कर देना, मैं कल से एक्सेप्ट नहीं करूंगा वरना। ठीक है, फर्स्ट, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x।
चलिए बनाइए। देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो रीडिफाइंड ग्राफ है वो ये है। दिस इज द रीडिफाइंड ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। आपके पास तो ऊपर बना हुआ है, तो क्यों ना हम उसको ड्रॉ कर दें। तो ये है साइन इनवर्स एक्स का रीडिफाइंड ग्राफ। ठीक है, दिस इज द रीडिफाइंड ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अरे मेरे पे भरोसा नहीं है तो ऊपर जाओ और चेक कर लो यार, देखो ना। ये रहा साइन एक्स का। साइन एक्स का हरा वाला पोर्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ। अब उसकी मिरर इमेज ले लूंगा, मस्त इनवर्स आ जाएगा। अब देखो मैंने इतना छोटा क्यों ड्रॉ करा है, बिकॉज इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है बताता हूँ मैं आपको। ये पॉइंट है π/2, ये पॉइंट है -π/2। अब आपको क्या करना है, इस ग्रीन वाले पोर्शन का मिरर इमेज ले लेना है। तो इस ग्रीन वाले पोर्शन का आप मिरर इमेज लोगे तो ये वाला पोर्शन आएगा। कौन सा बताएं, ब्लू बना लेते हैं। तो देखो ये ऊपर वाले ग्रीन वाले पोर्शन का मिरर इमेज ऐसा आएगा और नीचे वाले का जगह कम पड़ गई बॉस, थोड़ा सा ऐसा बना देते। ठीक है, ये जो ब्लू वाला ग्राफ बना है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अभी सुनो मेरी बात, शांति से सुनो यार, सुनते ही नहीं हो तुम लोग। ये पॉइंट पे ये हरा वाला ग्राफ किसका है, साइन एक्स का है। ग्रीन वाला ग्राफ किसका है, साइन एक्स का। अच्छा, साइन π/2 इनपुट डालने पर आउटपुट क्या देता है, 1। तो क्या मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट π/2, 1 लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो है ना, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ये वाला पॉइंट कहलाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। तो आपको पता है ना y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होता है। बताइए π/2, 1 का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा। उल्टा हो जाता है, ठीक, 1, π/2 a, b बन जाता है, b, a। y इक्वल टू एक्स के अबाउट, तो ये बन जाएगा b, a। अरे क्या लिख रहे हैं यार, ये हो जाएगा 1, π/2। समझ में आ रहा है, 1, π/2। और ये हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट था पहले -π/2, -1। अब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, -π/2। इज दैट ओके। अच्छा सर, थोड़ा ढंग से ग्राफ बना के बता दो ना एक बार, देख लेते यार, ऐसे मत बोलो। देखिए हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का थोड़ा सा बड़ा ग्राफ, अच्छा ग्राफ बना लेते हैं। तो इसी का थोड़ा सा मैग्नीफाइड वर्जन अगर आप बनाओगे तो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो मुबारक हो, आपने एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ लिया है। सर इसको रटने का कोई ट्रिक है क्या, नहीं है भाई, थोड़ी मेहनत करो। ठीक है, अपने आप याद होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो मेरी बात, सुनो तो सही, सुनते ही नहीं हो। वाई एक्सिस पर आपको क्या मिलेंगे, आउटपुट। और ये होता क्या है, ये एंगल होता है। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, एंगल। तो आपको है ना वाई एक्सिस पर सब एंगल ही दिखाई देंगे। तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ना, इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा π/2। अभी अभी बताया मैंने आपको, देखो इधर 1, π/2, इसका वाई कोऑर्डिनेट अभी अभी लिख के दिया था। और ये वाला जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा, इसका आउटपुट होगा -π/2। हालांकि उसका इनपुट, बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो करस्पॉन्डिंग इनपुट रहा होगा, व्हाट वुड दैट बी। बताइए ना, ये जो नॉट ग्रीन वाला, ये वाला ब्लू वाला जो ग्राफ है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इनपुट है, मतलब -1। तो ये -1 इनपुट रहा होगा और यहाँ पर 1 इनपुट रहा होगा। आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो पूरा वक्त, पूरे जज्बात है ना एकदम उल्टे हो गए, सब कुछ पलट गया है। जो पहले एक्स में हुआ करता था एंगल, पहले अपन एंगल एक्स एक्सिस में डालते थे और आंसर वाई एक्सिस पे आता था। अब अपन उल्टा कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो साइन का आउटपुट आता था वो अब साइन इनवर्स के लिए इनपुट बन चुका है, और ये बदले में आपको एंगल दे रहा है। ठीक है, दिस इज गिविंग यू एंगल इन रिटर्न। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। प्लीज ड्रॉ इट। यहां तक ड्रॉ कर लो प्लीज, है ना। फाइनली, अच्छा साइन इनवर्स एक्स का अपन अगर हाईलाइट लिखना चाहेंगे, लिखिए हाईलाइट्स। सो व्हाट आर द हाईलाइट्स। हाईलाइट्स ये रहेंगे कि इसका डोमेन और रेंज वो लिख देना। चलो डोमेन और रेंज में यहीं पे लिख देता हूँ। बताइए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, वी हैव ऑलरेडी रिटन इट, कम ऑन। बट आप अगर दोबारा लिखना चाहो तो प्लीज खुद से लिख लो।
डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1, और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। स्टार्टिंग में भयानक कंफ्यूजन होगा, आपका ब्रेन ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि बाहर अपने को आउटपुट में एंगल मिल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, पहली बात तो ये ग्राफ क्या आकाश लोक तक जा रहा है, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रुक गया यहाँ पे आके, ये रुक गया और नीचे भी यहाँ पे रुक गया है, ये बिल्कुल ऊपर नीचे तक नहीं जा रहा है। तो इज इट बाउंडेड और अनबाउंडेड, इट इज बाउंडेड। पीरियोडिक है कि नहीं, बिल्कुल भी पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक ग्राफ वो होते हैं जो रिपीट करते हैं, ये थोड़ी ना ऐसे बार बार रिपीट कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, इसका बस एक प्यारा सा ब्रांच है और वही बन के खत्म हो गया है, तो मतलब इट इज नॉट पीरियोडिक। तो आप लिखोगे इट इज ए पीरियोडिक बाउंडेड कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, एनीवन, इवन और ऑड देख कर बता दो। इवन फंक्शन होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, बट इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ना ना, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता तो ऐसा दिखता, बट ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये ऑड फंक्शन है, ओ से ऑड, ओ से ओरिजिन। ओके, तो ये ऑड फंक्शन होगा। अच्छा ऑड फंक्शन होगा, ठीक है, अच्छी बात है। इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग, क्यों इंक्रीजिंग है, क्योंकि हम आंख के अंधे थोड़ी, हमको दिख रहा है। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो ग्राफ नीचे से ऊपर मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर मतलब बढ़ रहा है ना, तो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा इंक्रीजिंग फंक्शन की ना एक खास बात होती है, इंक्रीजिंग फंक्शन की एक खास बात होती है, सुनना ध्यान से। छोटे एक्स पर छोटा वाई आता है, बड़े एक्स पर बड़ा वाई आता है। जैसे ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस नहीं बना रहा हूं मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। लेट अस से दैट दिस इज अ ग्राफ। तो आपको अगर मैं दो पॉइंट दे देता हूं x1 और दूसरा पॉइंट दे देता हूं x2, प्लीज सामने देखिए। तो पहली बात तो अब ये बताइए कि x1 और x2 में कौन सा नंबर, कौन सा इनपुट आगे है, x2 आगे है ना। तो देखिएगा ध्यान से, x1 और x2 में बड़ा कौन है, x2, और किस x पर y बड़ा आ रहा है, x2 पर ही बड़ा आ रहा है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब फंक्शन आगे जाकर और ऊपर जाएगा, तो आगे जो अपने को इनपुट मिलेगा उस पर आउटपुट और बड़ा आएगा। तो है ना, अगर हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं तो बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट आता है। मतलब आप क्या लिखोगे, इफ x1 और x2 में ये रिलेशन है, तो इनके y में मतलब साइन इनवर्स ऑफ x1, इस पर जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा साइन इनवर्स x1, और x2 पर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, साइन इनवर्स x2, उस पर भी सेम रिलेशन रहेगा। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती, इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती है। आप ऐसे समझ सकते हो, या ऐसे सोच सकते हो कि बड़े एक्स पर हमेशा बड़ा वाई आएगा अगर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। और ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आपको ऐसा गिवन होता है कि दो नंबर से लेटेस्ट से 0.5 और -0.1, तो दोनों तरफ अगर आपको, ये तो पता है अपने को कि 0.5 बड़ा नंबर है, अगर आपको दोनों तरफ साइन इनवर्स लेना है तो दोनों तरफ साइन इनवर्स आप ले सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स वाकई में इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए इसीलिए इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन ऐसे भी सोच सकते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। दूसरा, बड़े एक्स पर बड़ा वाई आता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन पे ऐसा होगा। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो जाहिर सी बात है कि जो पहले वाला एक्स आ रहा है उस पर वाई बड़ा आता और बाद में वाई छोटा होने लग जाता। उस केस में बड़े एक्स पे छोटा वाई और छोटे एक्स पे बड़ा वाई आएगा। अपन आएंगे उस पर, चिंता ना करें। चार हाइलाइट्स लिखी है मैंने, पांचवी हाईलाइट आप देखिए। वाई अगर है साइन इनवर्स एक्स, तो वाई का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इज दैट ओके? अच्छा, क्या आप इस ग्राफ का सबसे छोटा वैल्यू बता सकते हो? यस, -π/2। सबसे बड़ा वैल्यू? यस, π/2। कैसे? अगेन हम आपके अंदर नहीं, हमको दिख रहा है। जब दिख रहा है तो डायरेक्ट लिखो ना। तो लिखिए मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -π/2 एंड मैक्सिमम वैल्यू
इज इक्वल टू पाई बाय 2. इज दैट ओके? सेवेंथ पॉइंट लिखिए. ये सेवेंथ पॉइंट आपको शायद समझ में नहीं आएगा, मैं फिर भी आपको समझा दूंगा, बट थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है. लिखिए वीटी. वीटी मतलब होता है वर्टिकल टेंजेंट. ठीक है. सानिका. यशराज. अच्छा देखिए, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब ये हो जाएगा कि है ना, आप पॉइंट वन ले लो. पॉइंट वन पर एक टेंजेंट ऐसा बना सकते हो ग्राफ को जो टच करे, और वो है ना, ग्राफ को जो टच करने वाला टेंजेंट बनेगा वन पॉइंट पे, वो टेंजेंट वर्टिकल रहेगा. डीवाई बाई डी एक्स मैं आपको बताऊंगा यार, मैंने डीवाई बाई डी एक्स एक्सप्लेन नहीं करा है ना, आई एम सॉरी. डीवाई बाई डी एक्स आपको सिर्फ याद करना है, ये भी आपको मैंने मतलब इस चीज पे फोकस ही नहीं डाला. डीवाई बाई डी एक्स अभी आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का ये होता है. ठीक है. मैं अटेंडेंस चेक करने लगा था. अभी सुनो मेरी बात. वन पर, इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट डालोगे, रेड कलर का टेंजेंट आएगा और वो टेंजेंट वर्टिकल आएगा, तो इसलिए अपन वर्टिकल बोलते हैं. ऐसा वर्टिकल टेंजेंट -1 पर भी आएगा. ठीक है. तो आप क्या बोलेगा, वर्टिकल टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड -1. हाँ भाई, मैं आपको ये बताना भूल गया एक्चुअल में, सच में मेरे को ध्यान नहीं रहा. साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ये होता है, याद कर लो. ठीक है. नथिंग टू वरी अबाउट इट. कोशिश करते हैं अपन अब आंसर्स निकालने की. इसकी फैमिली, व्हाट इज द फैमिली ऑफ दिस थिंग. अब देखो, फैमिली जैसी चीज जो है ना, वो एक्चुअल में ऑफिशियल नहीं है, बट आप चाहो तो लिख लो फैमिली ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट. लेट अस सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस. फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 सुनना ध्यान से. साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स ऑफ √3/2, साइन इनवर्स ऑफ हाफ या 1/√2 ले लो. फोर्थ इज साइन इनवर्स ऑफ हाफ. फिफ्थ इज, बस इतना ही रखो. देखो ध्यान से नहीं सुनोगे तो एकदम बाउंसर निकल जाएगी, है ना, जिंदगी भर के लिए. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत 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 पूछे जाते हैं. सुनिएगा मेरी बात ध्यान से. पहले तो अपन इसका वैल्यू निकालते हैं. सुनना मेरी बात. साइन इनवर्स क्या होता है, एंगल. मतलब आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा. आउटपुट में क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा. मुझे पता है आप सब आराम से निकाल लोगे, सारी वैल्यूज आराम से निकाल लोगे. कैसे निकालेंगे अपन, देखिए आप ऐसा सोचो कि साइन 1 कब होता था, साइन का वैल्यू 1 कब आता था, 90 डिग्री पर. सिंपल एज दैट, 90 डिग्री. साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है, साइन 60 होता है √3/2. ऑफकोर्स 60 डिग्रीज π/3. आप यहाँ पे चाहो तो ब्रैकेट में डिग्रीज में भी लिख सकते हो. अच्छा, 1/√2 कब होता है, 45 डिग्री मतलब π/4. 1/2 कब होता है, 30 डिग्री मतलब π/6. हाँ भाई, द रियल चैलेंज इज दिस वन. देखिएगा, साइन इनवर्स ऑफ -1. ओके. साइन इनवर्स ऑफ -√3/2, साइन इनवर्स ऑफ -1/√2, साइन इनवर्स ऑफ -हाफ. अब मैं आपकी लाइफ आसान बनाने आया हूं. ठीक है. सुनना मेरी बात ध्यान से. पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा स्ट्रगल करो, करो 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 करो. फिर मैं आपको हिंट बताऊंगा कैसे करते हैं.
अच्छा, जितने भी बच्चे आज डिस्कनेक्ट हुए है ना, मैं कल आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, एंड आई मीन इट। ध्यान रखना इस चीज को, एक्सेप्ट दोस्त जिन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया है। कोई फायदा नहीं है कल आने का, कोई फायदा नहीं है ना। अगर आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो मेरे को मैसेज कर देना आने से पहले, बिकॉज ये अगर आज का लेक्चर नहीं करा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा आईटीएफ आपका गायब है। और आपको अगर देखना है एनसीईआरटी खोल के तो देख लो, एनसीईआरटी भी आईटीएफ जो है ना आसान नहीं है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में भी आईटीएफ काफी डिफिकल्ट है। इधर आ जाओ, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। माइनस माइनस माइनस, आप क्या सोचोगे कि साइन इनवर्स ऑफ -√3/2, ये सोच लो। साइन -√3/2 कब होता है? -√3/2 कब होता है? पहली बात तो ये 60 डिग्री का भाई है। अरे यार 60 पर ये √3/2 होता है, दिस इज डेफिनेटली कजिन ऑफ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का कजिन चाहिए, लेकिन 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 साइन ना नेगेटिव 2 दफे होता है, थर्ड में भी होता है, फोर्थ में भी होता है। कौन सा देंगे अपन? ऑफ कोर्स फोर्थ देंगे ना, क्योंकि अपने को पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट इसकी फैमिली होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट इज इट्स फैमिली। तो √3/2 का फोर्थ क्वाड्रेंट में कजिन कौन होगा? मतलब सॉरी सॉरी, 60 डिग्री का फोर्थ क्वाड्रेंट में कजिन होगा -60 डिग्री। वी आर वेरी लकी। 60 डिग्री का फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ये कजिन -60 डिग्री, क्योंकि इसकी फैमिली 4 है। आप लिख दो फैमिली ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, फैमिली फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, बच्चों को डाउट भी आता है कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर क्यों नहीं दे रहे। अगर मैं आपको स्टार्टिंग का पूरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट नहीं समझाता ना तो आप भी मेरे से पूछते कि थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर क्यों नहीं दे रहे। अभी समझ में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट यूज ही नहीं करा आईटीएफ बनाने में, तो आंसर देने में क्यों यूज करेंगे? हाँ बेटे बोलो। ओके, -1/√2 देखेंगे अपन। देखिए 1/√2 को होता है 45, -1/√2 होगा -45। फोर्थ क्वाड्रेंट पे देखना है आपको। हाफ कब होता है? साइन इनवर्स हाफ होता है 30 डिग्री पे, तो π/6 और माइनस का आ जाएगा। और यहाँ पर लिखा है -1, तो साइन इनवर्स -1 कब होता है? 90 डिग्री पर। 90 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में -90 डिग्री हो जाएगा, -90 डिग्री। ओके, आगे बढ़े, अगला ग्राफ लिखिए। फाइंड, नॉट फाइंड, नथिंग। सेकंड इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। बना लिया सबने क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट हो तो तत्काल पूछ लो, बाद में मत पूछना। अच्छा, एक बड़ा आसान सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, चलो, है ना, दुनिया का सबसे आसान सवाल। बताइए साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होगा? 0 रेडियन है या 0 डिग्री, एक ही बात है। कोई कौन सा क्वाड्रेंट लोगे? 0 डिग्री बेसिकली, है ना, क्योंकि साइन 0 कब होता है? 0 पर होता है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका आंसर पाई क्यों नहीं दे रहे हो आप? साइन पाई पे भी तो 0 होता है। तो उसका जवाब आपको पता है क्या? साइन की फैमिली होती है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और पाई आता है फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के बाहर, मतलब थर्ड पे आता है या सेकंड पे आता है, ऐसा सोच लो। आ रही बात समझ में? यहाँ पर आ जाइए, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया जाएगा। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स का पहले अपन रीडिफाइंड ग्राफ बना लेते हैं। रीडिफाइंड ग्राफ आपको समझ में आता है क्या होता है? दिस इज द रीडिफाइंड ग्राफ। फिर मैं उसका मिरर इमेज लूंगा। दिस इज द लास्ट ग्राफ जिसमें मैं आपको स्क्रैच से मिरर इमेज लेकर बता रहा हूं। इसके बाद मैं आपको मिरर इमेज लेकर नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि इसका मिरर इमेज ये आता है, आप मान लो। ठीक है, बिकॉज टीडियस हो जाता है टास्क। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कॉज एक्स का जो ग्राफ होता है वो ना ऐसा होता है। ठहरो, यस, ऐसा होता है। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉज इनवर्स एक्स। हाँ, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉज एक्स एक्चुअली, बट इसका मेरे को मिरर इमेज लेना है। ठीक है, इरेजर अभी आ नहीं रहा है तो बाद में लेंगे। अब इसका मिरर इमेज लेना है इसके अबाउट, तो ये वाली लाइन के अबाउट मिरर इमेज अपन ले लेते हैं। ठीक है, कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट? ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए? कॉस एक्स है ना ये, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का था। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? π, -1। सोचो और समझो खुद से। अरे ये पाई पर -1 देगा और ये 0 पर -1 देगा, तो ये 0, -1।
अब आपको इसका मिरर इमेज निकालना है, तो मिरर इमेज निकाल लेते हैं। इसका ना मिरर इमेज ऐसा आता है, देखिए ये इतना सा जो पोर्शन है जिसको मैं रेड करा है, इसका मिरर इमेज आएगा ये वाला। ठीक है, 0,1 है ना, गलती से मिस्टेक हो गया। फाइनली इरेजर आया, सब मिटा देता हूँ। अब ये जा नहीं रहा है, बहुत दर्द है भाई साहब जिंदगी में। रुको जरा, हम्म 0 to 1 लिखना था ना, यस 0 to 1 होगा ये। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x। जो ग्रीन से बनाया मैंने वो cos x का ग्राफ है, इनवर्स का ग्राफ बना रहा हूँ मैं फोटो लेकर। तो मैंने क्या करा, इतना पोर्शन है उसका मिरर इमेज नीचे ले लिया, इधर इतने से पोर्शन का नीचे ले लिया, और बचे हुए पोर्शन का ऊपर ले लूंगा मैं। तो बचे हुए पोर्शन का जो आप मिरर इमेज लोगे ना, वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना, मतलब कुछ ऐसे ही ग्राफ बनेगा। इज इट ओके? प्लीज ड्रॉ कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, तो देखो इधर प्लीज, ये वाला पॉइंट का मिरर इमेज क्या दिख रहा है आपको, कॉमन सेंस, ये दिख रहा है 1,0। और ये वाले पॉइंट का मिरर इमेज क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना। वेरी नाइस। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, π, -1, और ये हो जाएगा -1, π। ठीक है, तो कॉस जा कहां तक रहा है, यहां तक जा रहा है पाई तक, और चालू कहां से हो रहा है, 0 से। कॉस का ग्राफ ढंग से बना लेते, इसके बाद मैं आपको मिरर इमेज करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट ग्राफ बताया करूंगा कि ये फाइनल ग्राफ है, आप उसको देख लो। ठीक है ना। तो जो फाइनल ग्राफ बनेगा कॉस का, वो ये बनेगा ऐसा। ठीक है, ऐसा बनेगा, और ये पॉइंट है 1, और ये वाला पॉइंट है -1। ये फ शेप का ग्राफ बनता है, फ। ठीक है, हिंदी लेटर फ नहीं पता आपको, वैसा ही कुछ दिखता है ना, मतलब गरीबों वाला तरीका है याद रखने का, लेकिन काम करेगा बिल्कुल। पॉइंट है ये वाला, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू पाई, एंड दिस इज -1 to 1। तो इसकी रेंज क्या आ गई, 0 to π आ गई, डोमेन क्या आ गई, -1 to 1 आ गई। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, दिस इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, डोमेन ऑफ फंक्शन इज x बिलोंग्स टू -1 to 1, और रेंज ऑफ फंक्शन इज y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। इसकी हाईलाइट्स अपन लिख लेते सारी। अच्छा, लेक्चर ना डिस्कनेक्ट मत करना, मेरे को एक बार अटेंडेंस लेना है। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ। अच्छा, पहली बात तो, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है, नहीं है। क्या ये फंक्शन बाउंडेड है, यस इट इज बाउंडेड। वही बातें लिखनी है सारी की सारी, पीरियोडिक है, बाउंडेड है, ऑड है या इवन है, आप लोग खुद सोच के बताना अभी। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, सोच के बताइएगा। फिर उसका डिफ्रेंसिएशन मैं आपको बताऊंगा खुद से। तो पहली बात तो ये पीरियोडिक नहीं है, इसका ग्राफ रिपीट नहीं हो रहा है, इट इज डेफिनेटली बाउंडेड। पीरियोडिक नहीं है, ए पीरियोडिक। ठीक है,
bounded, then it is even or odd? Anyone? किसके अबाउट सिमेट्रिक है? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है आपको? ये नहीं दिख रहा है? अरे वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता तो ये ब्लू वाला ऐसा ग्राफ दिखता है, ऐसा, बट ये नहीं है सिमेट्रिक। और एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक ये नहीं है, तो दिस इज नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड, ध्यान रखिएगा। फिर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? डेफिनेटली डिक्रीजिंग है। आप ग्राफ को अगर लेफ्ट टू राइट देखोगे ना, लेफ्ट टू राइट, नॉट राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट राइट देखोगे तो ऐसे गिर रहा है ग्राफ। तो अगर गिर रहा है ग्राफ, तो अगर मैं आपको x1 ग्रेटर देन x2 बोल देता हूँ, सॉरी उल्टा, x2 ग्रेटर देन x1 बोल देता हूँ, तो किसका कॉज इनवर्स का वैल्यू बड़ा होगा? बताइए। डिक्रीजिंग फंक्शन में? यस टेल मी। X1 यस, ये सारी चीजें एफर्टलेसली आनी चाहिए दिमाग में ना। लोग रट लेते हैं कि इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटी पलट जाएगी, डिक्रीजिंग में। अरे रीजन तो पता हो भाई क्यों ऐसा होता है। क्योंकि छोटे नंबर पे छोटा एक्स आएगा, और मैं क्या कर रहा हूँ ये, डिक्रीजिंग में अपन क्या करेंगे, हाँ छोटा नंबर ये है ना, छोटे नंबर पे बड़ा एक्स आएगा। मैंने उल्टा एक्चुअली लिख दिया यहाँ पे, x1 यहाँ होना चाहिए और x2 यहाँ होना चाहिए। तो छोटे नंबर पे बड़ा एक्स आ रहा है, मतलब बड़ा वाई आ रहा है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है ऐसा करने पर। ठीक है, सो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज वैलिड फॉर ऑल द डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉट जस्ट कॉस इनवर्स एक्स। आज बहुत दिक्कत दिया इसने। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखा था अपन ने? डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है, आप याद कर लो। अभी फिलहाल ये आपको समझ में भी नहीं आएगा और यूज भी नहीं आएगा, बस मैं लिखवा देता हूँ। इट इज जस्ट लाइक साइन इनवर्स। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था? ये माइनस हटा दो, यही होता था डेरिवेटिव। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव सेम आता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपन डिफरेंशिएशन चैप्टर में यूज करेंगे, अभी फिलहाल इसको अपन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखा था अपन ने उस समय? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो आप खुद से लिख लो, मिनिमम वैल्यू उसका क्या है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसका? पाई। अगेन वर्टिकल टैंजेंट लिखिए, वर्टिकल टैंजेंट इस पे बन रहा है या नहीं बन रहा है? अभी आप एटलीस्ट देख कर बता सकते हो कि वीटी कहाँ बनेगा। एक वर्टिकल टैंजेंट -1 पर बनेगा, सोचो ना, यहाँ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और एक वर्टिकल टैंजेंट 1 पर बनेगा, मतलब ऐसी लाइन जो ग्राफ को टच भी कर रही है और परपेंडिकुलर भी है एक्स एक्सिस से, मतलब वर्टिकल। तो वर्टिकल टैंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड +1, एट एक्स इज इक्वल टू +-1। इज दैट ओके? सो आर वी रेडी फॉर क्वेश्चंस? क्या बात कर रही है जनता? लास्ट टॉपिक आज का, मतलब लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, हार्डली अपने को 2-3 मिनट लगेगा। फैमिली आपको इसकी पता होनी चाहिए, आप खुद से लिख लो फैमिली। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कॉज इनवर्स ऑफ +1, कॉज इनवर्स ऑफ 1/√2। चेंज कर रहा हूं मैं ना, √3/2 लिख दो पहले, फिर कॉज इनवर्स ऑफ 1/√2, फिर कॉज इनवर्स ऑफ हाफ, एंड देन लास्ट में कॉज इनवर्स ऑफ 1। फटाफट बताइएगा मुझे। और ये चार जो है इसमें थोड़ा सा चैलेंज आएगा, देखता हूं मैं पहले आप क्या आंसर देते हैं। कॉज इनवर्स ऑफ -√3/2, cos inverse of -1/√2, cos inverse of half। ठीक है, बताइए पहले चार आंसर्स, बड़े आसान है। कॉस, अच्छा 1 मैंने 2 बार लिख दिया, दिस इज सैड। 0 कर देना लास्ट वाला प्लीज, मेक इट 0। बताइए कॉस 1 कब होता है? 0 डिग्री पर। आपका दिमाग में और कुछ भी आएगा, 360 डिग्री भी आ सकता है आपके दिमाग में, आपके दिमाग का कोई भरोसा थोड़ी है। लेकिन 360 डिग्री अगर आता है तो अपने आप को कंट्रोल करो, बोलना कि भाई वो तो अपने को देना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा √3/2 कब होता है कॉस? 30 पे ना, तो π/6।
1/√2 45 पर होता है, 1/2 होता है π/3 पर, मतलब 60 डिग्री पर, और 0 होता है 0 डिग्री, सॉरी नॉट 0, 90 डिग्री पर, तो π/2 दैट इज 90 डिग्री। हाँ जी, इसके आंसर मुझे कोई बताना चाहेगा? प्लीज, लास्ट 4, फिर आपका चैप्टर आज लेक्चर खत्म। इसके बाद अपने पास 4 ग्राफ और बचे, वो चारों ग्राफ अपन कल आधे घंटे में खत्म करके प्रॉपर्टीज चालू कर देंगे। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बट फिर भी जल्दी खत्म हो जाता है। एनीवन, कोई मेरी हेल्प कर दो। पहली बात तो आप ये बताइए कि कॉज इनवर्स की फैमिली क्या होती है सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहली बात तो, जब भी आपका आंसर आता है ना, होमवर्क क्वेश्चन में 4 और 8 भी सेम दिया है। होमवर्क क्वेश्चन में 4 और 8 समझा नहीं यार मैं। चलिए देखते हैं। -1 सेकंड क्वाड्रेंट में सोचना है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में 0 to π सोचना है आपको। -1 ऑफकोर्स पाई पर होगा। जल्दी नहीं सोच पा रहे हो तो थोड़ा और पुश करो अपने ब्रेन को। √3/2 कब होता है? अरे यहाँ पे लिखा है 30 डिग्री। 30 का भाई, 30 का कजिन सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होगा? 150। 5 π/6, खटाखट भाई, टाइम लगना ही नहीं चाहिए। 45 का भाई, 45 का कजिन सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट विल बी 135 डिग्री, 3 π/4। और 60 डिग्री का कजिन आ जाएगा 120 डिग्री, दैट इज 2 π/3। देखो सब रटे होने चाहिए एंगल, 0 सेकंड लगना चाहिए डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ एक गलत था आपका आंसर है ना अमर, आपने सही भी कर दिया, विच इज गुड। आपका होमवर्क है, आज मैं आपकी मॉड्यूल डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, तो सेंगेज आप कर सकते हो, पूरा लेवल 1 कंप्लीट कर लो, इट विल बी फन। आपको गॉड वाली फीलिंग चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, गॉड वाली फीलिंग चाहिए कि भाई मेरे को इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई नहीं डिफीट कर सकता, ये वाली फीलिंग चाहिए, तो खत्म कर दिया करो पूरा सेंगेज। ठीक है, लेवल 1 एटलीस्ट। और मॉड्यूल, कल का जो आपका इमीडिएट होमवर्क है दैट इज मॉड्यूल में NAT। ठीक है, आज वाला होमवर्क मैंने सबका चेक कर लिया, अभी अटेंडेंस ले रहा हूँ, डिस्कनेक्ट मत करना, फिर मैं डिस्कनेक्ट खुद ही कर दूंगा। आदित्य नायर, आप तो डिस्कनेक्ट हो ही गए थे। ठीक है, कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट हुए थे। लेवल 1 नॉट ITF, अभी तो इतना अपन ने नहीं पढ़ाई कि लेवल 1 कर लेंगे। फंक्शन का सिंगेज है ना, फंक्शन का सिंगेज आप लोग पूरा लेवल 1 कंप्लीट कर लो, एटलीस्ट मंडे को अपन डिस्कस कर लेंगे वो चीज, वोंट टेक मच टाइम। ठीक है सर। हाँ बेटे बोलो। सर कल का जो थ्योरी पार्ट आपने पढ़ाया था वो आज के लेक्चर के साथ मर्ज करने वाले हो ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मर्ज हो जाएगा, मैं आपको वो दोनों की दोनों एक साथ अपलोड करके दे दूंगा, 4:30 बजे तक आ जाएगा, 5 बजे तक। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यस, ओके देन। किसी को कोई डाउट हो आज के लेक्चर में तो पूछ लो भाई मेरे से। ITF के ग्राफ हमने बाउंडेड कहा था, पर मॉड्यूल में तो भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, मॉड्यूल में सब बकवास, सब बकवास। NCERT में भी बताता है वो चीज़, आप NCERT में भी देखोगे ना, वो लोग पूरा मेन्यूवन के लिए इन्वर्ट कर देते हैं, वैसे थोड़ी करते हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, दे आर ऑल्सो करेक्ट इन देयर ओन वे, बट उस तरीके से अपन नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, उस तरीके से पढ़ने में दिमाग में जोर आता है। ठीक है ना, तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़िए, जो भी अच्छी सर्टिफाइड बुक्स है उनमें भी दिया होता है वैसा ग्राफ, लेकिन उसको आप इग्नोर करो। हमको सिर्फ एक हिस्से को इन्वर्ट करना है, वो अपन कर लेंगे, उससे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, IIT का भी और NCERT का भी। ठीक है, चलिए, अटेंडेंस टेकन, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। सर, हाँ बोलो। मैंने कल के होमवर्क के क्या बोलते हैं, मैच द फॉलोइंग किया है, बट असर्शन एंड रीजन वाले नहीं हो रहे सर मुझसे। कल डिस्कस कर लेंगे अपन, हो लाइक सका मैंने तो स्टार्टिंग के 2-3 ट्राई किए, हो रही नहीं थी, फिर मैंने पूरा छोड़ दिया। एक बार और ट्राई करो, थोड़ा फाइट करो, बार बार देखो क्या कहना चाह रहा है। हाँ, क्योंकि मैंने उसमें एक एक क्वेश्चन के लिए 15-15 मिनट लगेगा लगेगा लगाए लगेगा, थे, लेवल बट 2 है ना, फिर
Why दे आर name ऑल the female PYQs Naruddin? एक्चुअली, वो सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जेई में कभी ना कभी, उस टाइप के क्वेश्चन है वो। टाइम लगेगा आपको, है ना, थोड़ा फाइट मारना पड़ेगा, बट कोई नहीं, पहले मैच द कॉलम कर लो, फिर अपन देखेंगे। हाँ सर, मैच द फॉलोइंग हो गया। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके देन एवरीवन, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय एंड थैंक्स अ लॉट।